हो, सब्जेक्टिव भी आ गया। हाँ जी बच्चों, सब बच्चे क्लास में ध्यान देना। देखो बच्चों, कल अपन ने शुरू किया था कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ना, जिसमें अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं पढ़ दिए। अब अपन चल रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। और सब बच्चे प्लीज क्लास में ध्यान देना पीछे। देखो जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बच्चों अपन एक तो साउंड का भी यूज करते हैं। अब साउंड में अपन कैसे करते हैं, सब बच्चे इधर देखो। अकूस्टिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका एक एग्जांपल है, एक कंपाउंड रहता है इथाइन या इथिलीन, दोनों भी सेम नाम रहते हैं उसके, इथाइन या इथिलीन। जब उसको अपन बहुत देर तक आवाज चिल्लाते ना, वो कंपाउंड को ऐसा टेस्ट में पकड़ा, जोर से चिल्लाते तो फट जाता है वो कंपाउंड, डायरेक्ट टूट जाता है वो। ठीक है, एक मिनट। हाँ, दिख रहा है कि C2H4। ठीक है, इथीन इथीन, यानी फिर वो रेडिकल में, दो रेडिकल में फट से टूट जाता। मेरे पास में कुछ और होगा, एक एग्जांपल एक। वो एग्जांपल बहुत कॉमनली, हाँ ये आ गया। ये देखो, इथिलीन, वो हाई प्रेशर, प्रेशर से होता है, प्रेशर। ठीक है, उसके पास में एयर का प्रेशर वगैरह देने से टूट जाता है, इथिलीन C2H2। ठीक है। इधर नीचे और लिख के रख रहा है वो, व्हेन एक्सपोज टू साउंड और शॉक एनर्जी। अगर तुम्हारे पास में कांच की बोतल में घर पे रखे वाला है C2H2, एंड तुम उसके आजू बाजू में उस रूम में धप्पा धप्पा नाच रहे हो, गरबा कर रहे हो, दो चार जन धन 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 धन, तो बस वो बॉटल वाइब्रेट हो के अंदर जो कंपाउंड तो टूट जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, कुछ तो बनेगा उसका। ये C2H2 का दे करके रखा है अपने को, नहीं तो पानी के साथ दे करके रखा है। हाँ ये देखो, CH4 मीथेन गैस बन जाती है, यानी काला काला कार्बन नीचे बैठ जाता है डायरेक्ट। ठीक है। तो देखते हैं अपन ये वाला रिएक्शन, एक तो ये वाला लिख लो तुम जल्दी से। ठीक है, तो एक साउंड के कारण होने वाला, साउंड या प्रेशर या शॉकवेव के कारण होने वाला डिकम्पोजिशन का दुनिया में एक ही एग्जांपल है इसका बस, C2H4 नाम का कंपाउंड, जिसका नाम है इथीन, इथीन। और ये कंपाउंड को CH4 और कार्बन में हम तोड़ देते हैं, किसके मदद से, चिल्लाने का इस पे जोर से, नहीं तो इसके आजू बाजू में बूटा गाल के नाचने का मस्त है, डांस करने का, डांस। ठीक है, शॉक देने का इसको, या चिल्लाना जोर से इस पे, तो ये टूट जाएगा। कार्बन तो क्या है, कार्बन एक काला काला नॉन मेटल है, कोयला, कोयले का चूरा, है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है बोला। तो ये टेस्ट ट्यूब का नजारा कुछ इस प्रकार होगा, या कंटेनर का, बीकर का नजारा कुछ इस प्रकार होगा, कि पहले आपके पास भरा हुआ था सॉल्यूशन, और अब उसके बाद में ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे गैस भर जाएंगी पूरी, मीथेन की गैस। और ये दाने 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 दाने, कार्बन 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 के बहुत सारे काले काले दाने 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 नीचे सेटल हो जाएंगे अल्टीमेटली। ऑल ऑफ यू समझ आ रहा है क्या तुमको ये? ठीक है, ये एक प्रकार का हो गया। अब ये यूनिक है, ये तुमको कौन से भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बस ऐसा थोड़ा मालूम रहने का, गलती से कभी किसी ने पूछ लिया कि बेटा आपको कोई और प्रकार का डिकम्पोजिशन पता है क्या, नारायणा सीओ मुंबई के इंटरव्यू में पूछते हैं 10वीं के एंड में, तो ऐसा एक था, ध्यान रखने का। ठीक है, आगे चलूं, सबने लिख लिया ये? जल्दी जल्दी करो। इसके बाद बच्चों, मेन जो डिकम्पोजिशन होते हैं ना, मेन तीन, वो किसकी वजह से होते हैं, हम कंपाउंड को एक तो हीट करते हैं, कि साले तेरे को जला के रख दूंगा, इतना गर्म करते हैं, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, डायरेक्ट शरीर फट जाता है उसका, ब्लास्ट हो जाता है। दूसरा है कि बच्चे को धूप में खड़ा करके रखते, तो बच्चा बेहोश हो जाता, टपकन स्कूल के ग्राउंड पे पड़ जाता, जैसे टपकन वो गिरता स्कूल के ग्राउंड पे, उसकी मुंडी टूट जाती है, फुटबॉल के जैसे गोल 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 रोल करते अलग हो जाती है, धड़ अलग, शरीर से धड़ अलग हो जाता है उसका। ठीक है। आणि तीसरा डिकम्पोजिशन रहता कि एक आध बच्चे बच्चे को अपन कैसे, हमजा को लास्ट में पकड़ा था धुरंधर 2 में, बिजली के शॉक दे रहे थे उसको, याद है ना, वायर डाल के रखे थे छाती में डायरेक्ट, पेट में डाल के रखे थे, हाँ। आणि फिर बिजली के शॉक दे रहे, ऐसा टॉर्चर मार रहा है, वो तो हमजा है, वो तो हंस रहा था बाद में। अपन समझो तुम में से एक अधिक दिए, मेरे को दिए, अपन गए ब्लास्ट हो गए, बूम। समझ रख तुमको। तो ऐसे तीन प्रकार के मेन डिकम्पोजिशन है। अपन जो पहला है हीट वाला, सब जन मेरे साथ में लिखो, उसको अपन बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्मल डिकम्पोजिशन बच्चों अपने को बहुत ज्यादा रट्टा मार के रखने पड़ते हैं एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर से पूछे जाते हैं। पूरा जो केमिकल रिएक्शन चैप्टर है उसमें तीन ही चीज है जिधर से क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक चीज ये है, थर्मल डिकम्पोजिशन।
ठीक है भैया, हमको इसके कितने एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे? बहुत सारे, बहुत सारे, जितने होंगे उतने। तो अपन अपना प्रीमियम का भी फायदा उठाएंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन लिखा तुमने, बस हेडिंग दी ना। अभी कुछ लिखना मत, अभी बस इधर बोर्ड पे देखना। अभी एग्जाम्पल्स लिखने की चुल में मत रहो, क्योंकि एक दो चार एग्जाम्पल लिख के कुछ नहीं पूरने वाला है। इधर देखो, समझो बस। देखो, कैल्शियम और कार्बोनेट है, कैल्शियम और कार्बोनेट। तो इसको अपन ने हीट करा तो कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। देखो, इससे ऐसी ही कुछ तो भी अलग सी रिएक्शन कल हमने पढ़ी थी, जब हम क्विक लाइम को पानी में मिला रहे थे, और वो बन जा रहा था CaOH ट्वाइस। हम एक जन और दो जन को मिला रहे थे, ताकि एक थर्ड जन बन जाए, तीसरा जन बन जाए। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये वाला क्या है, अभी हम तोड़ रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन ये ऐसे ही बैठे बैठे नहीं हो जाता है, शुरू करेंगे डिकम्पोजिशन लेके प्रभु जी का नाम है, ऐसे नहीं होता। अपने को इधर हीट करना पड़ता तो ही टूटता। यानी ये जो कैल्शियम के कार्बोनेट के साथ हुआ क्या लाड लो, इधर ध्यान से सुनो। अब देखो, मैं कैल्शियम की जगह क्या कर रहा हूँ, मैं कैल्शियम की जगह लिख रहा हूँ Ca, के जगह में लिख रहा हूँ एम। एम म्हणजे मेटल, कोणता भी मेटल, ज्यादा करके कोणता भी मेटल। मेटल का कार्बोनेट क्यों, अगर हीट करा तो अपने को मेटल का ऑक्साइड मिलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। लेकिन अगेन सबके लिए नहीं मिलती। पर जनरली हम ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमने कौन से भी मेटल के कार्बोनेट को, MCO3 को अगर हमने हीट करा, तो हमको मेटल का ऑक्साइड मिलता है, ऑक्साइड MO। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, BaO बेरियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालते आता है ना। मैं अगर तुम बच्चों को बोलूं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बताओ, तो तुम एल्यूमिनियम का आयन लिखेंगे, यानी ऑक्साइड का आयन लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, Al2O3 आएगा। यू गाइज ऑल नो दिस। किसी को नहीं पता है? कैसा, बता दो मेरे को भाई, मेरे को समझा नहीं आप क्या बोले अभी। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या रहता है? ओम मिश्रा को नहीं पता, ठीक है, दो तीन बच्चों को नहीं पता, बताता हूँ बताता हूँ। इधर देखो जी बच्चों, जब भी मैं आपको कोई केमिकल कंपाउंड का नाम लिखूं ना आपके सामने, आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर मैंने बोला, तो आपको ना उसके सबसे पहले स्टेप नंबर 1, यू शुड नो द आयंस। अब आयंस कहाँ से पता चलेंगे? मैंने ग्रुप पे एक भरमसाठ बड़ी लिस्ट डाल के रखी है आज। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप ये 7 पेज की ना प्रिंट आउट ले लो खुद के पास में, ऑल ऑनलाइन बच्चे एंड ऑल ऑफलाइन बच्चे। ऑफलाइन को कल इधर से दे देंगे हम लोग, ने खुद की मार लो। यानी ऑनलाइन वाले प्लीज एक प्रिंट आउट इसका निकाल लो, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? और देखो, अभी मैंने तुमको कौन सा क्वेश्चन दिया, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड। पहला वाला जनरली पॉजिटिव रहता है, दूसरा वाला निगेटिव रहता है। हमने देखो लिस्ट कैसे दी है, हमने पहले सारे +1 की लिस्ट दी, ये दिख रहा है चार्ज +1, पूरे +1 वालों की लिस्ट दी है इतनी बड़ी। फिर +2 चार्ज, +2 की लिस्ट दी इतनी बड़ी, फिर चार्ज +3 की लिस्ट दी इतनी बड़ी, फिर चार्ज +4 की दी, यानी उसके बाद +5 एंड अबव भी रहते, +7 तक भी रहते। क्लोरीन का +7 रहता, क्लोरीन का +7 नॉन मेटल रह के भी रहता एक, कभी तो भी रेयरेस्ट ऑफ दे उधर आगे लिख के दिया है। ऐसा आखे दुनिया में क्लोरीन का +7 कब होता? जब वो ClO4- बनाता तब बनता। तो ऐसे लिख के दिया। और फिर निगेटिव का चालू होता, -1 की लिस्ट दी, फिर -2 की दी, -3 की दी, -4 की दी, यानी और हायर दी। यानी ये देखो, ये -4 वगैरह की दी थी, ये वाली। और फिर वो नहीं क्या, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, बहुत नाम सेम सेम जैसे लगते हैं, उसका लास्ट में रेड कलर का लूका लाइक हेडिंग, क्या हेड में लूका लाइक फॉर्मूला, एक सर के लगने वाले लोग, वो वाली लिस्ट एक अलग से दी बच्चों। तो तुमने क्या करना है, इसका एक तो प्रिंट ले लेना। यानी अभी फिलहाल अगर मैंने तुम्हारे सामने एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोला, जनरली पहले वाला पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव की आदि में अभी ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो चलो प्लस में घुसते हैं। देखो इधर भी करेक्ट, इधर एल्यूमिनियम 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 एल्यूमिनियम, आराम से देखना, नहीं दिखेगा। +2 में दिखता क्या? नहीं दिखेगा। +3 में दिखता क्या? हाउ, पहले इस नंबर पे एल्यूमिनियम दिखा। तो ये इसका आयन यहाँ से उठाने का, ये Al+3, ये पोट्टे को उठाने का, बोलने चल मेरे साथ, किधर पानी पुनी खाने को लेके जाता तेरे को, Al+3। आणि दूसरा वाला माइनस है ऑक्साइड, तो अभी घुसने का, जाने का बच्चों नीचे माइनस की लिस्ट में। ये देखो अपन आए माइनस की लिस्ट में, ढूंढो -1 है, देखो चार्ज -1, चार्ज -1 लिखा है, इधर आना है इसके अंदर। ढूंढो ऑक्साइड 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 ऑक्साइड, सापड़ेगा इसमें? किधर सापड़ता हो? -2 की लिस्ट में सापड़ता हो, एक ही नंबर पे। दिख रहा क्या ऑक्साइड? तो ये मैंने लिखा O-2, अन करने का क्रिस अनि क्रॉस, एल्यूमिनियम के टकले पे जो था वो तुमने उसको दे देने का, अन 2 के टकले पे जो था वो इधर ले लेने का। एल्यूमिनियम को 2 मिल गया, ऑक्सीजन के टकले पे से वो एल्यूमिनियम को मिल गया, ये वाला उसको मिल गया 3, Al2O3, है ना? ये सेकंड स्टेप है भाऊ, बीच में क्रिस क्रॉस करना नहीं, वो प्लस और माइनस की साइन लाडले भूल जाना उसको, ठीक है, उसको भूल जाना। यानी थर्ड नंबर का स्टेप है कि हमको क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। मैं तुम बच्चों को एक पूछता हूँ, तुम बस बताने की कोशिश करना, 1 मिनट लाडले। मैंने तुमको पूछा अमोनियम पर आयोडेट, मैंने तुमको पूछा अमोनियम पर आयोडेट। अभी देखो,
तुमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो तुम में से सब बच्चों को ऑलमोस्ट पता था, O-2, एल्यूमिनियम भी 90% बच्चों को पता चाहिए, L+3। लेकिन अब अमोनियम और पर आयोडेट में बहुत जनों को, आधे बच्चों को अमोनियम पता है, पर आयोडेट में एक हाथ होगा आपके क्लास में, नहीं तो पूरी वाट लग गई होंगी। तो तुमको अल्टीमेटली लिस्ट लगने वाली। चलो घुसते हैं लिस्ट में। पर आयोडेट ढूंढते पहले, माइनस वाला किधर दिख रहा क्या? देखो, सापड़ा क्या पर आयोडेट? ऊपर से देखो, सापड़ा क्या? पर आयोडेट क्या है? IO4-1। सापड़ा क्या? तो मैं इधर लिखूंगा IO4-1। चेक करो, देख लो, तुम देख लो पहले, तुम्हारी मन की तसल्ली होने दो। सापड़ा क्या इधर? IO4-1 ऑनलाइन बच्चों दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? एवरीवन ठीक हाँ है भाई। भैया। आगे दिख गया इधर भैया। अभी अपन प्लस की लिस्ट में घुसते हैं, अमोनियम ढूंढते। देखो भाई, किसको अमोनियम दिख रहा क्या? हाँ भैया भैया, सापड़ा क्या? NH4+। एन NH4+। क्रेजी लोग है भाई तुम तो, एकदम विषय है क्या भैया? देखो NH4+1। ठीक है। यानी अभी क्या करने का? अभी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, पण वो टोपी नीचे जाती आणि उस पे का प्लस आणि माइनस हट जाता, तो फिर फॉर्मूला कैसा बनता? NH4 के नीचे 1 आया और IO4 के नीचे 1 आया। मुझे एक बात बताओ, दिवाली में अगर कोई तुम्हारे घर पे सोन पापड़ी का डब्बा बेचता है और वो तुम्हारे हाथों में देके जाता है, बोलता है बेटा अंदर दे देना, मम्मी पापा कुछ काम में होंगे, तो सिर्फ तुमको देके जाता है कि पूरी फैमिली को देके जाता है? तो भी मैं अगली बार से पूरा डब्बा एकटे एकटे दरवाजे के चौखट में खड़ा देके खा लेना, सही बात है क्या? नहीं ना। जो 1 उन्होंने तुमको गिफ्ट दिया है वो सब तेरे को थोड़ी दिया है, तुम्हारे फैमिली को दिया है ना आखे, तो ब्रैकेट लगाने का बेटा, क्योंकि वो 1 गिफ्ट में पूरी फैमिली को आया है। और इधर भी ये बड़ा बड़ा है ना IO4, इसको भी वो 1 गिफ्ट में आया, तो ऐसा ब्रैकेट लगाने का। सब बच्चों को समझ रहा क्या? लेकिन बच्चों, तुम्हें एक बात पता होगी, हम 1 लिखते ही नहीं है नीचे। हम 1 लिखते ही नहीं, तो जब 1 नहीं लिखते तो ब्रैकेट का क्या करेंगे? हलवा। तो हम ब्रैकेट भी नहीं लिखते जब 1 रहता तो NH4 IO4 ये हो गया, देखो, अमोनियम पर आयोडेट। तो मैं अभी जानबूझ के एक ऐसा एग्जांपल लेता जिसमें अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलो भाई, अभी सब बच्चे इधर देखो, स्क्रीन पे देखते रहो बस। अब मेरे को अपने मालूम का देखते आए नहीं ना। एक क्रेजी उठा था भाई, बहुत भारी भारी। अरे ये पॉजिटिव वालों में ज्यादा मिलते नहीं खड़े। चल मैं ऐसे उठा था एक आधा, एल्यूमिनियम फेरिसाइनाइड। जय माता दी। एल्यूमिनियम तो बच्चों पार्ट हो गया तुमको, एल हाँ प्लस भैया। थ्री और फेरिसाइनाइड नेक्स्ट अपने पूछना पड़ेगा। माइनस की यादी में घुसते हैं अपन। सब बच्चे देखो, फेरिसाइनाइड दिख रहा है? नहीं, इधर दिख रहा है? नहीं। नहीं। तुम आराम से अभी इस लिस्ट में देख लो फेरिसाइनाइड। नहीं। नहीं। नहीं ना। नहीं। इस नहीं। लिस्ट में देखो फेरिसाइनाइड। नहीं है। नहीं है। नहीं है। ढूंढने में बहुत कंटाळा आता ना। हाँ। अगली बार से लर्न कर लेना पूरी यादी, मुझे तुम्हारे दिमाग से भैया ढूंढने में। डेंजर। तो मैं अभी अभी टाइम बचाना है अपने को, तो मैं तुमको फेरिसाइनाइड पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा उसका नाम, हाँ ये देखो फेरिसाइनाइड दिख रहा क्या? दो दो बार का, एक फेर्रो है नीचे, फेर्रो और ऊपर फेरी है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट सबसे ऊपर का, उसका रियल वाला केमिकल नाम है हेक्सासाइनोफेरेट। आणि उसका बाजू में कॉमन नेम, ओल्डर नेम लिखा है, जिधर मेरा माउस हिल रहा, फेरिसाइनाइड सबसे फर्स्ट लाइन में, फेरिसाइनाइड। और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला लास्ट वाला फेरोसाइनाइड। मैंने फेरोसाइनाइड। फेरी मांगा, फेरी। तो देखो ब्रैकेट में Fe, ब्रैकेट में Cn, ब्रैकेट क्लोज 6, ब्रैकेट क्लोज 3 माइनस, और FeCN6 3 माइनस, FeCN6 आणि इतने पूरे पे माइनस का 3, अरे बाबा बाबा। तो ये वो एक्सचेंज होगा पावती में। उधर का 3 आपले तरफ आया, अपन है अकेले घर पे। उन्होंने बोला बेटा ये लो सोन पापड़ी का डब्बा, मम्मी पापा को देना। हमने बोला मेरे मम्मी पापा नहीं, मैं आना तू। ठीक है, ठीक है बेटा तुम खा लेना फिर। तो दे दिया उन्होंने, और ये वाला 3 उधर गया, तो ये वाला 3 किसको गया? उनको, उनके कुत्ते को, उनकी बिल्ली को, उनके बच्चों को, उनके पूरे घर को गया ना। आणि नीचे जो नंबर रहते हैं, जो नंबर्स को हम एक्सचेंज करते हैं बच्चों, एक्सचेंज करते हैं ना हम उनको, तो उनमें रेशो लिया जाता है, रेशो 3:3 आते पाड़े में। 3 1 जा 1 म्हणजे हो गया AL1 आणि FeCN6 और 1। और लेकिन 1 और 1 तो लिखतेच नहीं ना, 1 और 1 तो लिखतेच नहीं ना, तो इधर 1 लिखो मत। आणि इधर FeCN6, भैया जब 1 नहीं लिखा तो ब्रैकेट भी नहीं देने का। तो भैया अपन इसको AlFeCN6 लिख सकते हैं, ऐसा अच्छा मार मारूंगा ना। क्योंकि इधर आयन में, ये जो आयन है देखो फर्स्ट लाइन, इधर खुद ने उन्होंने रेक्टेंगल ब्रैकेट दिए ना, रेक्टेंगल ब्रैकेट, तो उसको नहीं छेड़ने का।
तो सही आंसर कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। दिस वन इज करेक्ट आंसर। एंड नीचे वाले में खुद के मन से रॉन्ग नहीं कर देने का, ब्रैकेट विकेट नहीं हटा है। क्या अब तुम बच्चों को समझ आता है कि टू मेक एनी केमिकल कंपाउंड तुम बच्चों को पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स लर्न रहने चाहिए। और आयन्स कितने हैं? बहुत सारे। तुमको बहुत सारे लर्न चाहिए, बहुत सारे। मैं मजाक नहीं कर रहा। होमी बाबा में अभी देखो अरे तुम बच्चों ने दी नहीं, 10वीं वालों ने दी ना पिछले साल। 10वीं तुम्हारे टाइम पे क्या आया था? थायोसल्फेट पूछा था क्या? H2O6 याद है क्या तुमको? कुछ थायोसल्फेट की जिंकेट कुछ तो भी हर साल पूछ लेते एक आधा। देखो मैं तुमको होमी बाबा के मैं तुमको पेपर दिखा देता एक आधा, अपन खोलते पिछले साल का। टेंशन मत लो, 10वीं के बच्चों नॉस्टैल्जिया में चले गए। क्या वो दिन थे, कुछ नहीं आता था। देखो ये अपन होमी बाबा के पेपर में घुसे बच्चों, पिछले साल का ही, वन ऑफ द पिछले साल का ही पेपर है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दिख रहा तुमको क्वेश्चन? ये देखो, ये कल पढ़ा था क्या अपन ने? सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को जब अपन पानी में डालते तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन रहती कि एक्सोथर्मिक? गर्म होती ना टेस्ट ट्यूब, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रहती, यानी उसके बाद में आयरो के बाद क्या बनता? CaOH ट्वाइस। मैंने आज लिखा है नहीं ना वापस, CaOH ट्वाइस बनता ना। अरे वो CaOH ट्वाइस क्या, OH मतलब क्या रहता? अगर बड़े बच्चों को पता हो, बेस रहता, बेस बेस का पीएच क्या रहता? 7 से ज्यादा। तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड पीएच इज मोर देन 7, ऐसा। आणि फिर ये बांगडा बिंगडा ना बहुत सारे है भाई। सगळं केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि आयंस का डायरेक्ट एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है अलग से कि आयंस शोध के बताओ, कुछ तो करके बताओ। ये देखो ये, सालो 10वीं वालों, तुमको ध्यान नहीं मेरे को ध्यान है, तुमको क्या आया था? सोडियम थायोसल्फेट। उन्होंने पूछा था बताओ थायोसल्फेट कौन सा है, थायोसल्फेट। वो तो सोपा है ना भाई यार, खाऊ है क्या? SO4, H2O3, S7H5O2, SiO3, किसको याद आता इतना? क्योंकि तुम लिस्ट में अभी देखो, अपन सल्फेट वाले आयंस देखते सारे बच्चे। इधर देखो, ऑनलाइन बच्चों विशेष करके क्लास में ध्यान देना। देखो अपन सल्फेट वाले पोट्टे देखना चालू करते हैं शुरू से। दिख रहा कुछ? हाँ ये देखो, एक तो ये बाय सल्फाइड दिख रहा, फिर बाय सल्फाइड दिख रहा। और कुछ दिख रहा भैया? ये सल्फाइड दिख रहा। ये थायो सल्फेट दिख रहा। सल्फाइड दिख रहा, सल्फेट दिख रहा, थायो सल्फेट दिख रहा, पायरो सल्फेट दिख रहा, पेरोक्सिडो सल्फेट दिख रहा, टेट्रा थायोइड दिख रहा। कितने दिख रहा भैया? उसमें से तुमको पूछा था थायो सल्फेट, देख लो देख लो एक बार, देखा क्या कौन सा है? चलो बताओ मेरे को अभी कौन सा ऑप्शन। बी 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 वाला भैया। H2O3। समझा? बी। तो ऐसा तुमको आने को होना। कुछ भी पूछते हो इसके, इसके पिछले साल उन्होंने जिंकेट पूछा था, इधर ही होंगे स्क्रीन पे, ये देखो ये जिंकेट। ऐसे उनको विचित्र विचित्र पूछने में बहुत मजा आता। इस साल क्या पूछ लेंगे, मॉलिब्डेट। बताओ मॉलिब्डेट क्या रहता? तो तुमको लर्न नहीं होना, आणि ऑप्शन भी नजदीक नजदीक क्लोजली दे देते कभी कभी एकदम। ZnO2-3, ZnO2-4, ZnO2-2, ZnO2-1, बच्चा हैंग हो जाता। बच्चे को याद रहता जिंकेट ZnO2 है, चार्जेस याद रहते हैं, अरे -1 तक -2 था। तो तुम बच्चों को ये चॉइस नहीं है। पहले जब 3 साल पहले की, 2 साल पहले की बात ऐसी है कि जब ट्यूशन में कम बच्चे थे तो मैं हाथ लाल कर देता था मार मार के, जब ऑनलाइन नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं मारने में टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं बस बता देता हूँ बच्चों को, देखो तुम्हारा काम है, तुमको करना पड़ेगा, पूरे आयंस लर्न करने पड़ेंगे। और लिखते मत बैठना नोटबुक में, चुपचाप प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, प्रिंट संभाल के रखना, अपने अपने नाम डाल के रखना। ये समझ आया सब बच्चों को? अभी सब बच्चे वापस से इधर आओ, हम पढ़ रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोणती भी मेटल का कार्बोनेट, एक्सेप्शन है उसमें, कोणते भी मेटल का नहीं चलता सच में, लेकिन जनरली जितने भी मेटल के कार्बोनेट रहते हैं भैया, जैसे कि एग्जांपल बताओ। देखो मैं तुमको इधर मेटल बोलने का है ना, मेटल, यानी फिर कार्बोनेट। कार्बोनेट का आयन क्या है? कार्बोनेट का आयन क्या वो CO3-2 है? तुम मेरे को दो चार मेटल बोलो, चल बाले तू एखादा बोल, कोणते मन में काय? आयरन भैया, आयरन कार्बोनेट। आणि भैया तू बता भैया एखादा। गोल्ड कार्बोनेट डायरेक्ट विषय का भैया, तू बता भैया। सिल्वर भैया, कोणता भी, आराम से सोच, टेंशन मत ले। तांबा, कुछ भी ऐसा बोल दे। अब मैंने बोल दिया तांबा तो दूसरा बोल। कॉपर क्या ला बोल, शांत रहो तुम। जिंक ले ले भाई, चल जिंक। तो अभी देखो आपने सबके कार्बोनेट बनाने के। अब बेटा आयरन में लोचा है, क्योंकि आयरन दो अलग अलग रहते, एक Fe+2 भी रहता आणि एक Fe+3 भी रहता। भैया कौन सा वाला बनता? जनरली आयरन का Fe+2 वाला स्टेट चलता।
ठीक है, तो अगर मैं दोनों में देखो +2 आणि -2 नीचे नीचे करूँ, 2 कटित जाने वाला है, क्या बनेगा? FeCO3। अच्छा, गोल्ड गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो रिएक्शनिस्ट नहीं करता, नॉन रिएक्टिव मेटल है, किसके साथ रिएक्शन नहीं करता। तो मैं अगर उसका कार्बोनेट आयन बनाने जाऊंगा, मैं बोलूंगा गोल्ड आना, वो बोलेंगे किधर? मैंने बोला मेरे बर्थडे को, वो बोलता मैं नहीं आता। मैंने बोला क्यों? वो बोला मैं हिमालय में रहता। मैंने बोला हाँ ना, वो बोला, पागल है कि मैं हिमालय में रहता, मैं नहीं आता तुम्हारे आम लोगों की दुनिया में, पहाड़ों में खुश है मैं, मेरा मेरा मेरे को नहीं आने का तुम लोगों के बीच में। तो वो तो बनाताच नहीं, उसको छोड़ दो। सिल्वर बनाताच नहीं, छोड़ दो। जिंक, हाँ जिंक बनाता ना। Zn+2 CO3 - 2 करो क्रिस क्रॉस, Zn CO3। अब देखो मैं तुमको क्या बोलना चाह रहा बच्चों, तुमने मेरे को मेटल का कार्बोनेट दिया, तुम लोगों ने दिया। अगर मैं इसको काढ़ा लगाऊंगा ना, मैं इसको गर्म करूंगा, तो ये क्या देंगे अपने को? मेटल का ऑक्साइड। जो मेटल का कार्बोनेट तुमने मेरे को बोला, उस मेटल का ऑक्साइड बचेगा, दूर निकलेगा, दूर कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं निकलेगा, धुआं। तुमने मुझे आयरन बोला ना, आयरन का कार्बोनेट, चलो अभी आयरन का ऑक्साइड बताओ, Fe+2, और ऑक्साइड क्या रहता है? O-2 बनाओ, खुट FeO, और क्या निकल गया? CO2। और इधर क्या हो गया बताओ? Z नॉन, क्या निकल गया? CO2। अब भैया ये बात आपकी सच में है क्या? सत्य सत्य है क्या? देखो अपन देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विकीपीडिया। विकीपीडिया पे विश्वास मत किया करो बर क्या बच्चों, सिर्फ साइंस वाले टॉपिक्स में विश्वास करने का। सूडो साइंस वगैरह हम नहीं जाना, विकीपीडिया और वो बहुत हाईली लेफ्टिस्ट लोग आ रहते हैं ये सारे। अपन थोड़ा नीचे घुसते हैं सारे ऑनलाइन बच्चों, विशेष करके आप ध्यान देना। देखो आया ये रिएक्शन, देखो एक कैल्शियम नाम का मेटल है, उसका कार्बोनेट है बच्चों, उसको हिट करा तो कैल्शियम का ऑक्साइड आणि CO2 बचा। ये इस तो एग्जाम्पल पहला देखा अपन ने। नीचे चलते थोड़ा, देखते किधर मांगड़ विंगड़ कुछ तो है क्या? अरे चामाइला कुछ नहीं क्या इधर। ये देखो कितने सारे लेकर के रखे हैं, मुक्कर मुक्कर। ले भाई जय क्लॉड की, माइनस 2,000 भर लिस्ट। अरे भाई ट्राई ओपस पाए, क्या पैसे नहीं लगते क्या इसके? फ्री रहे भैया, वो 5 फ्री रहते पहले के। कितने? एफर्ट मैक्स लिस्ट ऑल डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। बच्चों तुमको ये थर्मल डिकम्पोजिशन लर्न करके रखना पड़ता है, बोला क्या? एंड प्लीज sort it out into different types such as thermal, अजून काय रे, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, etc. in a neat, clean, colorful PDF। और अभी उसको करने दो, तब तक अपन अपना चलते। देखो इधर क्या क्या दिया है, तुमको थोड़ी तो प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी ना। देखो अरे भाई तुमको एक स्किल आनी चाहिए केमिस्ट्री में, कि इंग्लिश भाषा को पढ़ के, जैसे मैथ में तुमको वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के क्या बनाना पड़ता? इक्वेशन। वैसे तुमको केमिस्ट्री में इंग्लिश भाषा पढ़ के केमिकल रिएक्शन बनाने को आना होना। मैं एक दो प्रैक्टिस ले रहा तुम्हारी, बस तुम स्किल, बस ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, तुमको आ जाएगा। इधर देखो अमोनियम डाइक्रोमेट दिख रहा, अमोनियम डाइक्रोमेट। अब सबसे पहले तो तुमको भैया आयंस लर्न होना, मेरे थोड़े बहुत लर्न है। तो मैं अमोनियम लिख लेता हूँ NH4+1, डायक्रोमेट रहता Cr2O7-2। मैंने क्रिस आणि क्रॉस करा, NH4 ट्वाइस Cr2O7। अरे बाप, अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, ऑन हीटिंग क्या दे रहा भाई? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2। वाटर, वाटर तो बच्चे बच्चे को आता है H2O। एंड क्रोमियम 3, क्रोमियम 3 बोले तो Cr का +3 लेने का, आणि ऑक्साइड, ऑक्साइड O-2 करो क्रिस क्रॉस, Cr2O3। देखो सापड़ी एक रिएक्शन, सेम रिएक्शन 10th ICSE में, 10वीं ICSE के टेक्स्ट बुक में मैं तुमको खोल के भी बताता। तो तुमको अगर लग रहा होगा ये तो सब भैया विकिपीडिया से एक्स्ट्रा बता रहे, कुछ बता रहे, नहीं भाई, सब सिलेबस में क्या है। ठीक है, चुपचाप याद रखने का रहता। और भैया हमको अभी ऐसे तो लाखों करोड़ रिएक्शन रहेंगे, हम क्या रट्टा मार के रहेंगे क्या? नहीं, तुमको पूरे सिलेबस में इज्जत से बता रहा, 40 से 50 रिएक्शन लर्न करके रखने पड़ते, 40 से 50। 9th 10th 11th और 12th, 4 साल के सिलेबस में 50 रिएक्शन रट्टा मार के रखने पड़ते। और कमित कमी 3,000 4,000 रिएक्शन सिर्फ आयंस अगर लर्न रहे, वो 7 पेज अगर तुमको लर्न रहे, 3,000 4,000 रिएक्शन हो जाते।
और जिस बच्चे बच्चे को आयंस पार्ट होते नहीं, उसको रिएक्शन ही करते आते नहीं, उसको ऐसा लगता कि केमिस्ट्री में सब रट्टा मार के रखना पड़ता क्या। क्योंकि शुरू में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, कल कॉम्बिनेशन में हमने कितने लिखे एग्जाम्पल, 5 6 10 लिखे होंगे, 5 6 7 8 लिखे होंगे। आज थर्मल डिकम अभी डिकम्पोजिशन चालू हुआ, साउंड डिकम्पोजिशन में किस लिखा, इथिन का सबसे पहला। अब थर्मल में लिख रहे हैं अपन, थर्मल में कितने लिख रहे हैं, थर्मल में लिखेंगे अपन कमित कमी 15 20, कमित कमी बोल रहा मैं 20 25 तक जाएंगे अपन। फिर फोटोलाइटिक आएगा, फोटोलाइटिक में अपन लिखेंगे 4 जन 3 4। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक आएगा, उसमें लिखेंगे 2 3। आणि फिर उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएंगी, उसमें तो रट्टा मारना ही नहीं पड़ता। डबल डिस्प्लेसमेंट आएंगी, रट्टा मारना ही नहीं पड़ता। इसके बाद जितने केमिकल रिएक्शन आएंगे रट्टा मारना ही नहीं पड़ता। फिर कार्बन चैप्टर में जाएंगे, उधर थोड़ा सा रट्टा मार के रखना पड़ता है। तो ऐसे पूरे मिला के 50 रिएक्शन रट्टा मार के रखने पड़ते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। तो 9वीं 10वीं में कितने रखने पड़ते, 30 रट्टा मारने के, यानी 2000 हो जाते अगर आयंस पार्ट है तो। जिसको टेबल्स नहीं आते वो बच्चा मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकता, जिसको आयंस नहीं आते, बोल रहे बेटा डाइक्रोमेट कितना, ऐसा आता नहीं तो बच्चा कार हो जाएगा रिएक्शन में, आने कुछ होना। ठीक है, चलो अगला देखो, अमोनियम दिया नाइट्रेट दिया, यार भैया बहुत ही अमोनियम अमोनियम कर रहे हैं, क्या करते हैं अम्मा बहन पे आए वाली। देखो NH4+1 आणि नाइट्रेट क्या रहता है NO3-1, आय हाय हाय क्या पा रहा है भैया ये। NH4NO3, देखो बच्चों एरो बनाता मैं, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग यील्ड्स डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, दो नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, जैसे बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, मैथ्स में रहता है ना बाइनोमियल, दो दो जन। वैसे ये डाई नाइट्रोजन, दो दो नाइट्रोजन का ऑक्साइड O, लाफिंग गैस, रट्टा मार के रखा होगा पहले भी, N2O सुना होगा आप बच्चों ने, एंड वाटर H2O। तो भाई हमको ये ऐसा रट्टा मारना है बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई सेंस नहीं है कि भैया इसका कोई ट्रिक होगा ना कोई, कि आयंस टूट रहे हैं कुछ बन रहा है, कुछ नहीं है बेटा, चुपचाप रट्टा मार के रखना है। कौन से वाले, कॉम्बिनेशन वाले और डिकम्पोजिशन वाले। समझ रहा सबको, ये हटाता मैं यानी क्लॉड बाबा का देखते हैं अपन कुछ कामा बीमा कर रखने, अरे अभी तक चल ही रहा है इसका। कब तक चलेगा इसका। चलो हाँ अगला देखो, बेरियम आजाइड, भैया आजाइड क्या रहता, आज अनपढ़ रहे क्या। देखो बेरियम रहता बच्चों Ba+2, आणि आझाइड एक ऐसा आयन है जो एन में नीचे 3 है आणि ऊपर -1 नीचे, तीन तीन नाइट्रोजन एक साथ में चिपकते, तीन तीन नाइट्रोजन, आणि पूरे पे आखे पे मिलके -1 चार्ज रहता। ऐसा इसको बोलते हैं NNN N3, N3 पे -1 चार्ज, उसको बोलते हैं आजाइड आयन। सब बच्चों ने ध्यान रखने का। ठीक है, बेरियम आजाइड ऑन हीटिंग, अरे बाप, पहले क्रिस क्रॉस करो, -1 को नीचे बोलाओ Ba1, आणि ये N3 के नीचे 2 आएगा ना, बेरियम आजाइड ऑन हीटिंग यील्ड्स बेरियम मेटल, शुद्ध शुद्ध बेरियम निकल के आए हाय हाय नाइट्रोजन गैस। वाह भाई वाह भाई वाह भाई। नाइट्रोजन गैस, गैस ऊपर भाग जाती हीटिंग करने के बाद में, दूर ऊपर भाग जाता स्मोक सारा। तो हमको जब हम मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं, चिंटू ने 5 तरबूज खरीदे एक्स कितने, जो भी तो हम वो इक्वेशन बनाते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ के ऐसे लिखते हैं ना, 5x+2 = 7। तो अभी हमको केमिस्ट्री में ये चीजें पढ़ के, आयंस अगर हमें आते हो तो हम फट 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 रिएक्शंस लिख पाएंगे चीजों को पढ़ करके। जालक वो, अरे भाई साहब क्रेजी, क्या बनाया ना इसने, आय हाय हाय। इसको तो पैसे देने पड़ेंगे, देरच में बोलना, महीने के 2000। और मक्खन भैया क्या हो जाएगा, ये तो 3 साल बाद तो बावल हो जाएगा एक प्लॉट एकदम। 1 साल बाद ही क्या होगा, मैं तो सोच के आएगा नहीं, है ना? एक आधा व्हाट्सएप के साथ इसका इंटीग्रेशन आ गया, कुछ बच्चे तो व्हाट्सएप छोड़ के क्लाउड पे चल जाएंगे पूरे, सब छोड़ के। विश्व भैया, अपन ने अभी कुछ करा था, देखो 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 सारे बच्चों, अपन ने अभी ये बांगड़ बुंगड़ रिएक्शन करी थी, याद है तुमको, ये वाली करी ना अभी अपन ने, है ना? आणि ये जस्ट अब भी करी। आणि वो बेरियम आजाइड ढूंढते अपन, आजाइड किधर है, बेरियम आजाइड, बेरियम, बेरियम, डा 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 डा। नहीं दिया। चलो इसमें भी बेचारे में एक हाथ दो कम देते, अपन बहुत देते ना, जम रहा नहीं इतना। और वो किधर काम आता जिंदगी में, वो भी दिया वाला है। क्या होता उसको उधर जिंदगी में, दुनिया में किधर यूज करते हैं उसको, ये देखो फोटोलाइटिक है। अब फोटोलाइटिक बोले तो क्या रहता भैया, देखो ये बच्चे स्कूल में क्लास में बैठ के बहुत गप्पे मार रहे थे, ठीक है, टीचर को गुस्सा आया इन पे, टीचर ने बोला गेट आउट, और जाके उधर ग्राउंड पे खड़े रहो। ठीक है, इनके वो रहता है ना, जैसे MPS में समझो पाइन वाले पोट्टे नीचे खेल रहे ग्राउंड पे, मेपल वाले उनको देख रहे हैं, यार इनको सालों कुतरों को खेलने को मिल रहा। और फिर मैम ने धर लिया एक आधे बच्चे को, जा उधर ही देख रहे जा। उनका गेम्स पीरियड होने के बाद खड़ा रहे उधर ग्राउंड पे धूप में, तो बच्चा खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा,
अब वो अशोक मुंडे थोड़ी था कि सारी सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी डोके पे से। वो बच्चा डायरेक्ट टपक क्या टपकन दी से नीचे, ठीक है, वो टपकन टपका बच्चा। तो ये वाले वो सारे के सारे कंपाउंड है जो धूप नहीं सह पाते, धूप, लाइट डाली इन पे तो फुट जाते डायरेक्ट, लाइट डाली तो फिर इनको क्या साइंस लैब में क्या झपके रखते क्या, हाँ, साइंस लैब में एकदम काली काली बोतल, वो भी काले काले खोखे में अंदर लॉकर में डुबा के रखते, इसको एकदम छुपा के रखते सारा। जैसे कि एक कंपाउंड है जो कि महंगी महंगी स्कूलों के साइंस लैब में रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर तुम्हारे स्कूल में इसकी बोतल बोतल भी काली रहती, बक्सा भी काला रहता, एक आधे कपाट में भर के लॉक लगा के अंदर रखा रहता है उसको। यानी टीचर लोग कब निकालते हैं, सो जब निकालते हैं तो अच्छे स्कूल के साइंस लैब में पहले पूरे कर्टन लगा डालते हैं, पर्दे लगा डालते हैं सारे। फिर वो बॉक्स निकालते, वो बॉटल बाहर निकालते, बॉटल को खोलते, पूरी काली है, आणि उसमें से इसका पाउडर रहता, पाउडर, हा फक्त पाउडर राहतो चांदीचा, ऐसा। वो होली का नहीं क्या, वो ग्रीन ग्रीन कलर का पाउडर आता होली का, है ना, जिसको थोबड़े पे चोल के पर्पल बैंगनी कलर हो जाता पाउडर, चांदी चांदी का पाउडर, सूखा सूखा। तो ये ग्लिटर पेन के जैसे पाउडर AGBR जैसा रहता। तो पाउडर को लेने का हाथ में, आणि तुम अगर इसको थोड़ा छुपा के स्कूल के ग्राउंड में जाके धूप पे पकड़ के खड़े रहे असेंबली में अगेंस्ट पीरियड में, तुमको दिखेगा इसमें से पर्पल पर्पल कलर का ब्रोमीन, ब्रोमीन मतलब है ना, रेड रेड सॉरी रेड ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का धुआं निकलते जा रहा, कुछ गर्म नहीं हो रहा, चटके नहीं लग रहे, बस जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, जो लास्ट में बचेंगे वो चांदी है, चांदी हाथ में क्या बचेंगी, चांदी। ठीक है, एक आध वीडियो बताओ क्या, देख देख लेते हैं भैया हमारे स्कूल में रातों लेके आओ क्या? अपन। चांदी के भाव इतने है भी नहीं बेटा, क्या हिलाएगा तू। जाने वैष्णो दो। देवी सिक्के लोग सीख में बांट देते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड इन सनलाइट। अभी पता नहीं इसको, एक तो स्लो रिएक्शन होगा तो कितना टाइम लेता होगा क्या पता। देखो पाउडर जैसे दिखता है। ऑनलाइन बच्चों अपना कैमरा बंद कर दो ताकि तुम क्लियरली देख पाओ। उन्होंने डायरेक्ट बात है, एक दो दूसरे को देखेंगे बस, देखते। Let's see the decomposition of silver bromide. We will place this pale yellow powder in sunlight. See, it has turned grey due to the formation of इस तरीके का दिखता है। इसको हम इस पेट्री डिश में डाल के इसको थोड़ी देर धूप में छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है। इस तरीके का दिखता है। इनिशियली ये पाउडर जो था सिल्वर क्लोराइड का वाइट। आइए देखते हैं। इस तरीके का दिखता है। अरे भाई वो जो बांगड़े लोग करते हैं ना उनको दिखता है शायद। देखो फॉरेनर लोगों के देखने के क्या। Chemical decomposition reaction can also be brought about by radiant energy from sunlight or artificial light. A classic example is the light-catalyzed decomposition or photolysis of light-sensitive silver salts such as silver chloride. To perform this experiment, take a small amount of silver chloride in a watch glass and spread it out evenly to form a thin layer. Note that the color of pure silver chloride is white. Now, leave the watch glass in sunlight for several minutes and observe what happens. After exposure to sunlight, the white silver chloride gradually turns dark gray in color.
आर्टिफिशियल लाइट का होता है, यस, बस उसको फोटोन चाहिए तो वो हो जाता है। ठीक है, सब बच्चे कैमरा ऑन कर लो, जल्दी उठो, दिखा ना। क्या क्या क्या? गोल्ड में नहीं होता ऐसा, गोल्ड का कोई कंपाउंड नहीं है जो ऐसा हो जाए। तुम्हारे स्कूल में, सबके स्कूल में AgNO3 तो है, सिल्वर नाइट्रेट सबके स्कूल में है, तो ये तुम ढाप के ला सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारा तुम्हारा है। ठीक है, अभी देखो हमारी जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फियर में, वो भी रोज बेचारी, सूरज अभी रात है तो रात में ओजोन लेयर बड़ी है, सुबह जैसे जो जैसे सनलाइट पड़ती लगी टूटना चालू हो जाती, O2 और O बनते रहता कंटिन्यूअसली। तो उसका एक ओजोन का साइकिल है, जैसे वाटर साइकिल है। नदी सूख जाती, क्यों सूखती? क्योंकि ढक बन गए, ढक बन गए क्यों? क्योंकि नदी सूख गई। और फिर नदी में पानी आ गया, क्यों? क्योंकि ढक बन गए थे, ढक से पानी आ गया, तो चालू रहता। तो ओजोन लेयर टूटती रहती, बनती रहती, टूटती रहती, बनती रहती। जब हम लोग घर पे नीचे, इधर नीचे धरती पे बैठ के ज्यादा AC आणि ज्यादा फ्रिज इस्तेमाल कर लेते, फ्रिज और AC, तो ओजोन लेयर जो नेचुरली बन रही थी और टूट रही थी, वो थोड़ा ज्यादा ही, वो बनती उतनी है लेकिन टूटती बहुत ज्यादा है, तो जल्दी रिकवर नहीं हो पाती। जैसे मान लो मैं तुमको अभी बताऊं, तो लाइव पॉपुलेशन काउंटर पे समझो, मैं तुमको लेके चलूं कि दुनिया में कितने लोग आए, क्या है, क्या चल रहा। अभी अपन इंडिया का देखते समझो, और क्या। देखो, जब मैं तुमको ट्यूशन पढ़ा रहा तो इंडिया का क्या भानगढ़ चल रहा अपन देखते। ये देखो, ये अभी इतने लोग का जन्म रहे, रिप 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 रिप, हर एक सेकंड में दो बच्चे जन्म रहे, हर दो हर एक सेकंड में एक जन मर रहा। आज आज कितनी बड़ी पॉपुलेशन धरती की, इतनी, एक दिन में 1,65,000, बुम 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 बुम, बढ़ रहे कम हो रही, बढ़ रहे कम हो रही। चालू है भैया विषय का, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर देखने गए तुम? सबसे कम पॉपुलेशन किधर है? सबसे कम उधर जाने का क्या तुम? अभी तो देखो भैया, ये इंडिया का लाइव देखो, इंडिया का लाइव चल रहा है, 674, 675, 2 सेकंड में एक बच्चा आता, ये आया, देख, टीप 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 आ रहा लगी। जा रहे भी ना उतने श्लोक, मर रहे भी ना उतने श्लोक, देख, मर रहे थोड़े कम। तो ओवरऑल बढ़ रही है पॉपुलेशन, ओवरऑल। अब सारे बच्चे इधर ध्यान से देखो। अब जैसे एक लाइव काउंटर हो गया ना ये, तो ऐसे ही ओजोन लेयर बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती, जितनी बिगड़ती है, जितनी खराब होती है, जितनी टूटती उतनी बनती हुई है। लेकिन जब हम इंसान इधर नीचे धरती पे बैठ के, वो नेचुरल प्रोसेस है, बनना और बिगड़ना चालू रहता है, बनती भी है, बिगड़ती भी है, नेचर में चालू रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम जब इधर बैठ के AC फ्रिज ज्यादा ऊपर तो बिगड़ती ज्यादा है, बनती उतनी जितनी हमेशा बन रही थी नॉर्मल स्पीड से, लेकिन बिगड़ती बहुत ज्यादा है तेजी से, फिर बन नहीं पाती, कांड हो जाता। तो हम इसलिए अभी AC और फ्रिज ऐसे आते हैं, इस प्रकार के आते हैं, पहले के, पहले वाले तो नहीं अभी, कि जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं करते। किसी के घर पे हालांकि बहुत पुराना फ्रिज होगा, 15 साल पहले का, नॉर्मली इंडिया में लोगों के घर पे वही है, 10 साल पहले का, 15 साल पहले का, तो फिर कुटा रहे बर क्या आता रोचा हुआ देख। अरे ऐसा, ओजोन लेयर में होल है ना, वो अंटार्कटिका के ऊपर है, ओजोन लेयर होल। ये देखो, हम धरती को नीचे से जाके देख रहे हैं, अंटार्कटिका दिख रहा है नीचे से, कॉन्टिनेंट। तो जो ऑरेंज ऑरेंज कलर का दिख रहा है तुमको, वो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर। हाँ, ठीक है, ओजोन ओजोन लेयर कितनी स्ट्रांग है उसको भी मेजर करने का यूनिट है, आज मेरे को सीखने मिला तुम्हारे साथ, डॉप्सन, ध्यान रखने का, है ना। लोएस्ट वैल्यू जहां देखी गई वो 200 है, स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यू 480 है। ठीक है, और ये अंटार्कटिका के ऊपर बड़ा सारा ओजोन लेयर का होल है डायरेक्ट। अंटार्कटिका को लेके तुमको कुछ थ्योरीज पता है क्या, कॉन्स्पिरसी थ्योरीज? जैसे उधर एलियंस का बेस है, या जो दुनिया के सबसे अमीर अमीर लोग हैं उनका उधर बेस है, क्योंकि उनका खरीदा वाला है, वो जाने नहीं देते उधर, तो ये इतना बड़ा सारा ओजोन होल है, ऐसे कांड भी है। अंटार्कटिका को लेके बहुत सारी थ्योरीज रहते हैं जनरली, कॉन्स्पिरसी थ्योरी। पर ठीक है, यानी बीच में एक बार ओजोन लेयर में कांड ऐसा हो गया था कि अमेरिका के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, इंडिया के थोड़े ऊपर, चाइना के ऊपर ओजोन होल बनने चालू हो गए थे। तो सरकार ने पट 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 एक्शन लिया और तड़ातड़ ये बैन करा, ये AC वेसी। अब तुम बच्चे देखो,
जिधर ऑरेंज है ना उधर ओजोन लेयर बहुत अच्छा है, भगवा कलर अच्छा है, तो देखो ये अच्छा है, पण क्या करे, इधर समुंदर है, समुंदर में जाकर रहने का है क्या अपने को। आणि आपण आता ये देखो अफ्रीका के इधर, हाँ पप्पा लोगों को लेके आने का, फिर जाओ। एक मिनट है बच्चों, अरे तुम लोग लिखते तब तक, अरे लिखो ना, इसका नहीं बोल रहे। अरे वन टाइम, अरे वो लिस्ट तो नहीं लिखनी, पर बेसिक डेफिनेशन तो लिखने का है ना। तुमने थर्मल डिकम्पोजिशन हेडिंग लगाई थी क्या आज के बच्चों? ठीक है, हाँ चलो उसमें ये पॉइंट लिखो, ये 2 लाइन दिख रहा है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे सब दिखाना पड़ता है, कई बच्चे हैं यार तुम। हाँ, ये लिखो, चलो जल्दी। भैया वो नीचे की रिएक्शन भी लिखनी है ना? भैया इलेक्ट्रोलाइसिस का नहीं लिखना है? वो एग्जाम्पल लिख लो ना सब जन, एग्जाम्पल लिख लो एक दो। भैया एग्जाम्पल लिख दिए वो 2। देखो ये स्क्रीन पे की भी लिखो, CaCO3 और PbNO3 ट्वाइस। और मैंने इतने मेहनत से विकिपीडिया पे 2 एग्जाम्पल चेपे थे ना, वो 2 लिखा के देता, 2 3। ठीक है, इतना लिखो, फिर विकिपीडिया वाला बता। भैया इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं लिखना है ना? हाँ भाई सब जन विकिपीडिया, हाँ रुको थोड़ा, विकिपीडिया के एग्जाम्पल लिखो, मैं इधर लिखा के दे रहा हूँ। छोटा होता है विकिपीडिया रे। 1 मिनट रुकना, अरे यार, हाँ एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी नॉट, तो यू, अरे भाई ऐसा एक बार। हाँ चलो बेरियमा साइड वाला लिखो पहले, गुलाबी गुलाबी पोटा, फिर और पीछे जाके लिखा था मैं, बेरियमा साइड लिखो पहले।
हो गया भैया। अरे हो गया भैया। बेरियम बेरियम साइड हो गया क्या? आज अनपढ़ थी तू, लिख जल्दी। ऋषभ सब अरे भाई आज इस एक टीचर्स में तो मैं वाईफाई बंद कर आणि सिर्फ नेटवर्क से कर। ए भाई दो लिखो जल्दी। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे लिखा है भैया मैंने। आए आए हैट्स ऑफ टू मी। मैनिफेस्टेशन हो गया सबका? नहीं हुआ भैया। बहुत वजन बढ़ रहा है भाई मेरा। भाई उधर है क्या ऊपर? नीचे। जिनको तो ठंडी बजती है स्वेटर डाल के आया करो। हो गया सबका? भैया 1 मिनट। बाकी चार लिखने तुमको? पहले एली अंतर को बहुत मस्त लग गया वो बच्चा। असली रे रहता है यार। मुर्जा मत बस। अरे यार। अरे वो हर हर साल टीचर गुरु पूर्णिमा का हो होता। बच्चे स्कूल में टीचर को बोलते देते और फिर बोलते वापस दो हमको ट्यूशन में देने का है। फिर लेके आ जाए इधर देते। और फिर आधी चिट्ठे तो मेरे को वैसे ही मिलती, उस पर टीचर का नाम कट करके मेरा नाम डाल देते संकल्प है। पण गनी मत लाते। फोर्थ के एक बच्चे ने मेरे लिए सिल्क हो लाई थी गया 100 रुपए भैया। की, खुशी खुशी में बेचारा आंटी को बता रहा था। ले ली आंटी। ऊपर आता हूँ इससे पहले से ले ली। बाद में आंटी के पास गया मांगने को, दो मेरे को। आंटी ने उनमें से बांट दी कट करके सब। हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे को मोदी जी के घर से केक आता, हर साल। घर पे बनाने वाला मेरे को उनके घर का बहुत पसंद है इसलिए। आज भी आए 2 डब्बे भर के केक। आंटी ने एक ही डब्बा खा लिया क्योंकि आंटी ने पकड़ लिया मेरे को। चलो मैं बाकी का बता रहा हूँ तुमको। ये और ये हो गया ना। अभी अमोनियम नाइट्राइड बता रहा। NH4NO2 ऑन हीटिंग यील्ड्स क्या भैया? अरे वो जो बन रहा नाइट्रोजन और वाटर N2 और H2। चल लिखो पटकन। ये वाला काले है इधर। फिर सोडियम असाइड NaN3 ऑन हीटिंग एट 300 डिग्री सेल्सियस। लिख भी देना इधर 300 डिग्री सेल्सियस। वायलेंटली डिकम्पोजेस। अरे भाई धमाका हो रहा है भाई, मेरे को बहुत मजा आता है। नाइट्रोजन एंड मेटेलिक सोडियम। आय हाय हाय। सोडियम असाइड तो लाना पड़ता भाई, अभी आग लगाने का काम है। ये वाला अपन यूट्यूब पे देखते हैं। है ना? एक्सक्लूसिवली एकदम कांटेंट भाई।
हम्म। हाँ। अरे मेरे को मजाक नहीं, मेरे को ना ऐसे एक दो बार विजन दिखे थे कि एक दिन डायरेक्ट देश में 200 मस्जिद उड़ गए, और फिर बाद में सीबीआई सीआईए ट्रेस करते करते अपने ट्यूशन तक आई। और फिर लासुर में सामने मैं सोचता था कभी कि अपना जो बिल्डिंग अगर बना ना कभी ट्यूशन का, तो एक फ्लोर बहुत बड़ा साइंस लैब करेगा, एकदम प्रॉपर पीएचडी लेवल तक का साइंटिफिक केमिकल apparatus, एकदम बेकार। एक सेक्शन उसमें ड्रग्स बनाने का रहेगा। और तुमको पता है था विक्स की गोली, याद है ना? सीआई को बताने के जा रहा हूँ। तो एक सेक्शन उसमें वो वाला रहेगा। तो जावेद खान नहीं बोलता था क्या, पूरा का पूरा मुल्क की नशेड़ी बना देंगे, है ना? तो उनका पूरा पूरा वो हैदराबाद आवर डालूंगा मैं उसमें। आणि दूसरा सेक्शन एक्सप्लोजिव्स का रहेगा, वो सारा अमोनियम नाइट्रेट और वो प्योर सिंथेसाइज करने का सारा, ध्यान से उसको पैकेट्स में प्लास्टिक कंटेनर्स में बंद करके डिस्पोज करने का। अरे अभी अभी यूट्यूब जिस दिन जेमिना है अभी बहुत चमन है, ये क्लॉड जितना होशियार नहीं है। तुमको पता है यूट्यूब है ना, हर वीडियो तुम्हारा अगर चैनल हो तो तुमको पता होगा कि तुम जब वीडियो अपलोड करते हो उस पे तो पूरा स्कैन होता है वीडियो, हर चीज सुनी जाती है। बस वो अभी बहुत चोमू है कि उसको समझ नहीं आ रहा मैं जो बोल रहा हूँ, उसको इंग्लिश जल्दी समझ आ जाती है। जिस दिन वो यूट्यूब का ऑडियो इतना होशियार होगा ना, तो स्कैन करते टाइम मेरे तो बैन 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 ही होंगे डायरेक्ट, तड़ 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 वीडियो। मेरे को आज क्लॉड ने भी बोला तू क्या बोल रहा है भाई, मेरे को मैं तुमको हिस्ट्री पढ़ा था क्लॉड की, कि एज अ ट्यूशन टीचर तू ये सारी बातें क्यों पढ़ा रहा है बच्चों को। एक बताता मैं तुमको। वो डर गया था, मैं बोला तू डर मत बेटा। अरे वो मेरे को एक मैंने ऐसे ग्लिम्स दिखता है मेरे को, अभी 6 महीने से तो नहीं दिखा, पिछले साल मेरे को 2-3 बार सोचते रहता था मैं बालकनी में खड़े रह के। रात में अभी तो नहीं आते भाई सपने। तुमको आते क्या सपने? मुझे नहीं आते भाई, मैं बहुत गहरी नींद में रहता हूँ बस। भैया मेरे साढ़े को भी पाँच नहीं को आता। 5:23 को पहला अलार्म बजता मेरा, 5:23 को, फिर मैं सोता। फिर मेरे मन में वो चालू रहता, मुल्ले साले बढ़ रहे। और फिर वो 5 यानी 5:30 को पहला भोंगा सुनाई दे देता ना मेरे को, वो गाना बजता। गाना गाना सुनते तुम हो सुबह, और वो जैसे बजा मैं इतना गुस्से में आता लगे छूट जाता मैं, डायरेक्ट मोटिवेशन। नहीं नहीं नहीं, वो भैया गाने आपने तो, उड़ा लिया। हाँ तो क्या करूँ बेटा फिर? भैया मेरा हुआ नहीं था, मेरा लास्ट पॉइंट चालू था। अच्छा बेटा, जल्दी लिखा कर बेटा। किसकी? उड़ा है क्या? उड़ाऊ क्या? एक, अरे भाई हो गया भैया। इसका वीडियो, हाँ NN3 का यूट्यूब वीडियो ना, हाँ। एक एक और लास्ट लिखा है बच्चों। तुमको एक बहुत भारी फैसिनेटिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या, एकदम ऊपर लिखा है, हाईलाइट करता हूँ, द कंपाउंड विथ हाईएस्ट नॉन डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। वो कंपाउंड जो सबसे ज्यादा नखरे करता है टूटने के लिए, इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। कब जाके टूटता? लगभग लगभग 3900 डिग्री सेल्सियस पे जाके पड़ता, लगभग लगभग तब जाके टूटता। एंड ऑफ कोर्स कार्बन आणि ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CnO। तो CnO तुम टूट जाता होगा। दोस्त तो है, अगर तुम्हारे पास में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड नमक, तो उसको अगर तुम जला जला के अगर तोड़ने की बात कर रहे हो तो सोडियम क्लोरीन ही निकलेगा ना। ऐसे दो जन ही चालक होंगे ना। ऐसे थोड़ी 1.5 जन आता है, आधा क्लोरीन का C इधर चल जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ऐसे थोड़ी। तो सब बच्चों ग्रीन वाली लाइन लिख लो जल्दी से। लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड 3870 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के बाद में कार्बन प्लस O2 जुड़ने को कितना जल्दी जल्दी होता है, तोड़ने कितना मुश्किल है।
तुमको एक मस्त पॉइंट सिखाता हूँ, मैं एंट्रोपी सिखाता हूँ। कितना लिखा सबने? तुम्हारे हाथ से तुम्हारे हाथ से तुम्हारे दोस्त के नोटबुक का एक पेज पड़ गया आधा, वो वैसे का वैसा एग्जैक्ट लगेगा क्या वापस? एग्जैक्ट कितना भी माहिरता से, एकदम शातिरता से, ध्यान से भी चिपकाओ, पर दिखेगा तो सही। जब थोड़ा कोई व्यक्ति ध्यान से देख लेगा तो दिखेगा तो सही। हमारे स्कूल में एक ऐसी बाउली साइंस की टीचर थी, 9वीं 10वीं में, जयश्री घुगे। उसको साइंस प्रैक्टिकल की नोटबुक में, वो प्रैक्टिकल होता है ना लास्ट में, स्कूल में एक दिन होता है साइंस प्रैक्टिकल की एग्जाम, उस दिन लैब में लेके जाते हैं। पता नहीं आप छोटे स्कूल वाले बच्चे समझ पाएंगे कि नहीं होती कि नहीं। पण उधर ऐसे साइंस लैब में लेके जाते हैं, दूर दूर रहते हैं, रोल नंबर वाइज बुलाते हैं, याद है तुमको? टेबल पे खड़ा करते, तुम्हारे सामने वो एक्सपेरिमेंट ABCD लगाया रहता, और तुम्हारे फटेल रहती, ये वाला आ जाए प्लीज, ये वाला आ जाए, और तुम राइटिंग पैड पे पीछे ऑब्जर्वेशन टेबल कंफ्यूजन छाप के गए वाले रहते, अलग अलग 2 4 प्रैक्टिकल के, उनमें से एक आध दो आने वाले रहते। और फिर बाद में 2 3 क्वेश्चन ओरल को पूछता वो सर मैम जो भी। तो हमारी वाली भाई इतनी पागल थी, उसको अगर पूरे प्रैक्टिकल के नोटबुक में, अगर उसने ऐसा बोला था प्रोसीजर 4 पॉइंट लिखने के बाद सिर्फ एक ही लाइन छोड़ के कंक्लूजन लिखने का है, सॉरी ऐसे रूल रहते थे उसके, 2 लाइन छोड़ के कंक्लूजन लिखने का, 2 लाइन। वो बच्चा 1 लाइन छोड़ के लिखता था तो डायरेक्ट ऐसे बुक लेके फेंक देती थी वो ग्राउंड पे, 3rd फ्लोर से MPS के डायरेक्ट नीचे प्ले ग्राउंड पे जाती थी, हाँ डायरेक्ट नीचे जाती थी। उसकी प्रैक्टिस होने वाली थी डायरेक्ट 10 साल से। इतनी खड़ूस थी साली, 1 लाइन तो एक बार ऐसे ही मेरे साथ होने वाला ही। तो मैंने 1 लाइन छोड़ के कंक्लूजन लिख दिया था। कंक्लूज इतना लिख के मेरे को सोचा, अरे यार पीछे के 40 पेज लिखे वाली मेहनत गई अब मेरी, एक लास्ट प्रैक्टिकल के चक्कर में मेरी। तो नहीं व्हाइटनर चलता नहीं था, मार डालती थी वो, जो बच्चा व्हाइटनर है डायरेक्ट उधर ही हमजा रेमंड डकैत बन जाती थी डायरेक्ट। डायरेक्ट हाँ, साइंस लैब में जो दिखा लेके डोका फोड़ देती थी, स्टार पीस लेके डोका फोड़ देती थी लोगों का। नहीं तो मैंने मेरी प्रैक्टिकल बुक का, जो पिछले साल की प्रैक्टिकल बुक रहती ना, उसका एक पेज फाड़ के, उसकी लाइन फाड़ के इतना शातिरता से चिपका है एकदम। इतना सही 5 स्टोरी, पर ये रियल स्टोरी, इसमें आगे कुछ नहीं। पर भैया मैं तो तुमको समझा ये नहीं बताना चाह टीचर रहा को। हूँ, मैं तुमको ये स्टोरी क्यों बताया अभी वो तुमको समझेगा जब मैं तुमको ये चीज के बारे में बताऊंगा। ये पूरा हटा दूं क्या? सब उड़ा दूं क्या? आप सब बच्चे इधर देखना, ठीक है? आ, तुम अभी इधर है ना, मान लो और तुम्हारे घर पे मेहमान आए, तुम आणि उनके लिए मांगा है अमूल आइसक्रीम, वो भी डायरेक्ट 40 40 के कोन, 45 का कोन, 45 वाला कोन डायरेक्ट मंगाया। तुम घर पे गए, लास्ट कोन खत्म है, दिख रहा तुमको, आणि उधर वो टिपॉय पे पड़े वाले सब मामा वगैरह, सब तुम्हारे उधर के कजिन बैठे वाले, वो सब हंस रहे, अरे आ गए तू, आ गया, चिढ़ रहे एक दो। तुम अंदर गए, मम्मी को बोले मेरा रखा है ना? मम्मी बोली हाँ हाँ, मम्मी गड़बड़ में थी, बोले हाँ रखा है। और बाद में तुम गए, बैग वैग रखी, हाथ पैर धोए, गप्पे मारते बैठे, और मम्मी जो है बोली चलो खाना खाने की थाली लगाते। तुम मम्मी के पास वापस आशा से देखे, फिर तुम बोले ठीक है अब खाना खा ले तो बाद में। और फिर सब जाने के बाद में, खाना वगैरह होने के बाद सब वो चले गए, फिर तुम गए मम्मी के पास, मम्मी बोले अरे वो आए थे उनके लिए लाया था। तुम्हारा डोका फट रहा, समझ रहे तुम? And समझो तुम में से कोई बहुत टैंट्रम करने वाला बच्चा है, टैंट्रम समझता है, एकदम मेरे को चाहिए, मैं नहीं तो हक दूंगा, वो वाला बच्चा। आप समझा टैंट्रम? अरे वो बच्चों के यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं आते क्या, उसके मम्मी ने फोन में से हाथ में से फोन खींच लिया और वो पागल हो गया, बात चढ़ा देगा, है ना, हॉस्पिटल में लेके गए, यानी ऐसा PUBG खेल रहा होगा, एनीमे कैरेक्टर बन चुका है वो बच्चा बचपन से ही था। देखा ना टैंट्रम वाले बच्चे, बहुत रोते। तो मान लो तुम में से कोई टैंट्रम वाला बच्चा है, तो मम्मी की ये लाइन सुनते ही कि जान देना उनके लिए लाया था, तेरे लिए कभी और ला लेंगे, ये लाइन सुनते ही तुम्हारा डोका फट गया उधर, और तुम डायरेक्ट रोना चालू है, रात के 10:30 बज रहे, नहीं 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 नहीं। तुमको तो उस टाइम पे ध्यान भी नहीं कि अगले दिन तुमको ज्योग्राफी में इंडिया का मैप लगने वाला है, वो तुमको सुबह ध्यान आएगा, रात के 11:30 बजे ध्यान आएगा तुमको, अगले दिन सुबह लगने वाला है, भैया सारी थैंक दुकानें यू बंद है। भैया, आपने याद दिया मेरे को ज्योग्राफी का मैप लेके जाने का एक कल। वाह भाई वाह, 500 रुपये डाल तो मेरे को लगेज फोन पे। हाँ, तो फिर हुआ तुम्हारा टेंट्रम चालू, आणि बहुत हाउस। फिर तुम्हारे पापा को तुम टेंट्रम वाले बच्चे, तुम्हारे मम्मी पापा को मालूम है कि ये रोया, तो गए फिर काम से गए। फिर कुछ नहीं, झगड़े हुए थोड़े, तुम्हारे मम्मी में किरकिर, पापा ने शांत बिठाना चाहा, तुम बोले जाओ मैं कल स्कूल ही नहीं जाता, ऐसा वैसा वैसा, पापा ने खींच के दी, फिर और रोए तमाशा, आज ही उठ के आई और तमाशा।
फिर अल्टीमेटली पापा रात में 11 बजे गए, क्योंकि एक आधी टपरी टुपरी चालू थी, और तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आए कोन वाला, वो स्कूप डाल के 10 रुपए का कुल्फी वाला, फालूदे के गाड़े से, ले खा। पप्पा ऐसे नहीं बोलते ले खा, मम्मी बोलती है ऐसा, पप्पा के हाथ में लेके तुम्हारे हाथ में जब ला के देती मम्मी, ले खा, और तुम उसको देख रहे हो। इसके लिए मैंने इतना सब किया। क्योंकि अब जो हो गया वो इररिप्लेसेबल है ना। भावना पहुंच रही क्या? अब तुम एक बात सुनो, अगर तुम्हारे पास कोयला है, कोयला, कार्बन, और तुमने उसको बस जलाना चालू किया, जैसे ही जलाना चालू किया हवा में का ऑक्सीजन आ जाता, और क्या बनता? धुआं, है ना। अगर तुमने थोड़ा सा उसको एक आधा बंद कमरे में जलाया, या बंद कुकर के अंदर जलाया, एक आधा खोखा पुट्ठा डाल के जलाया, वो नहीं तुम दिवाली पे सारे तुम्हारे भुई चक्कर झाड़ सबके खोखे लास्ट में पालथा डालते आग में, उल्टा करके रखते ना सब खोखे उल्टा, तो अंदर धुआं बनते रहता और वो ट्रैप होते रहता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनते रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये कितने पे हो जाता? 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता। क्योंकि तुमको याद है क्या, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक डाउन। ये देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड है ना, इधर गाना बज रहा है ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। और इधर क्या बना? देखो इधर क्या बना, इधर बन गया कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड, है ना। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, लेकिन जन्मों का संगम कौन है? जन्मों का संगम ये है, इधर वाला कार्बन और ऑक्सीजन में। तुम मेरी बात इस तरीके से समझो, सारे बच्चे इस तरीके से समझो, कि ऑक्सीजन को जब हमने बोला कि ओए ऑक्सीजन कार्बन के साथ रहने को जाएगा क्या, वो बोला हाँ 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 जाएंगे जाएंगे जाएंगे। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बात समझ आ रही है तुमको? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अनि जब अनि तो कैसा, तुमको कैसा मालूम भाई संकल भाई, आपको कैसा पता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? देखो भाई, इस वाले बॉन्ड में समझो 10 की एनर्जी थी, अनि मैंने आग दी, आग 400 की आग दी, 400 की, ठीक है, हीट एनर्जी दी। ये बॉन्ड कितने का बना है? 410 का बना है। एंड नाउ देखो, 10 का बॉन्ड तोड़ने के लिए 400 की आग वो सफिशियंट, 400 वाली आग वो सफिशियंट। समझ रहे हैं क्या तुमको? पर अभी 410 का बॉन्ड तोड़ने के लिए तुमको कितना डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, अब तुमको लिखा है मैंने 3870 डिग्री सेल्सियस लेके जाना पड़ रहा है, 3870 डिग्री सेल्सियस लेकर जाना पड़ रहा है, तब जाके ये बॉन्ड टूट रहा है, और कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हो रहे हैं। बात समझ आ रही है क्या तुमको? मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुमको, एक बार कोई चीज तुम कर दो, वो कंप्लीटली रिप्लेसेबल है क्या? नहीं। जैसे देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुम्हारे घर पे कोई तो भी एक, मान लो वो स्टैंड वाला पंखा था, अपने ट्यूशन में है ना, रेसिडेंशियल पोट्टे आए थे उनके लिए लाया था ना, तो ये स्टैंड वाला पंखा है, ऐसा रहता है ना रखे वाला। तो अब मान लो वीरू पांडे की वजह से स्टैंड वाले पंखे की डंडी टूट गई, ठीक है, डायरेक्ट पंखा से नीचा हो गया, बूम, ठीक है, ये टूट गया। बाद में बच्चों ने उसको भागा रहा, वीरू पांडे उसको और घुसड़ने के चक्कर में और दो चार टुकड़े करने में बैठे वाला है, बच्चे बोल रहे तू रहने दे भाऊ, तू रहने दे, ठीक है, बच्चे उसको सीधा कर रहे हैं। अरे बच्चों ने कितना भी सीधा करके फेविस्टिक वगैरह कुछ कुटाने सेलो टेप से 5 पट्टा मार के कुछ भी कर दिया, मल्लम पट्टी, फिर भी मेरे को एक बात बोलो, जब वो टूटा उस समय आवाज निकला था चारों दिशाओं में, उसका आवाज गया? उस प्लास्टिक में, प्लास्टिक के बॉन्ड वाली एनर्जी, कट कन बिस्किट को तोड़ा तुमने, कट कट, ये आवाज चले गया ना बाहर। बॉन्ड थे ना, केमिकल बॉन्ड, एक प्लास्टिक का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड में था ना, तुमने कट कन बॉन्ड तोड़ा तो उसकी साउंड एनर्जी बाहर ब्रह्मांड में जा चुकी है। क्या वो साउंड एनर्जी एग्जैक्ट वापस आएगी उतनी एनर्जी? नहीं। तो जो चीज एक बार, कुछ एक बार कोई चीज हो गई, क्या उसको करा जा सकता है वापस से? नहीं। तो इसको ऐसा बोला जाता है, इसको साइंस में बोला जाता है, थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी, कि आप बस आगे बढ़ सकते हो, यू कैन नॉट गो बैक, आप रिवर्सिफाई कर ही नहीं सकते। दुनिया में, पूरे समस्त संसार में नथिंग इज रिवर्सिबल, नथिंग। भाई हमने तो पढ़ा है थिंग्स आर रिवर्सिबल, जैसे बर्फ का पानी बनता है, वो पानी को वापस फ्रिज में डालो उसका बर्फ बनता है। बेटा वो जैसा वो आइस क्यूब था, उसमें जैसे मॉलिक्यूल्स लगे हुए थे ना, उस अरेंजमेंट में वापस बर्फ नहीं बनेगा। और जब बर्फ का पानी बना ना, उसमें हल्का सा बहुत सारे तो बर्फ के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके चले गए। तुम्हारे पास 1.1 मोल थे ना, अब 1 मोल ही बचे वाले। तुम्हारे पास 20 ग्राम पानी था ना, अब 18 ग्राम ही बचे वाला है। माइन्यूट फर्क आ ही जाता है। नथिंग इज एग्जैक्टली रिवर्सिबल, कोई भी चीज रेप्लीकेबल रिवर्सिबल नहीं है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आ रहा है तुमको ये?
मैंने बेसिक आइडिया दिया। किसी दिन अभी मैं एक आध दिन तुमको यूट्यूब का कोई मूवी वूवी ऐसा दिखाऊंगा मैं तुमको। एक टेनेट नाम की मूवी है क्रिस्टोफर नोलन की। जब मैं वो पोटों को दिखाता हूँ बच्चों को समझ ही नहीं आती, क्योंकि बच्चों को एंट्रोपी समझ नहीं मालूम है, अभी मालूम नहीं। तो टेनेट में किसी दिन दिखाऊंगा तुमको। टेनेट में मूवी में कॉन्सेप्ट एंट्रोपी को रिवर्स करने का, जो चीजें हो गई उसको उल्टा करने का। जैसे टाइम वो था थैनोस का टाइम स्टोन, पता है ना? वो नहीं कि एवेंजर सब लोग लड़ते रहते, विजन की खोपड़ी ब्लास्ट हो जाती, फिर थैनोस डायरेक्ट टाइम स्टोन से पीछे टाइम रिवर्स करता, विजन को वापिस जिंदा करता, वहां पर टकला फोड़ के मार डालता। भैया डोरेमोन। बॉय लोगों को तो नहीं समझेगा, लेकिन बॉय लोगों को भी नहीं समझ रखी। तुम बॉय समझ है रहा ना? भैया। तुम देखते ना क्या एवेंजर्स? देखते ना भैया? भैया बोलना भैया। डोरेमोन की टाइम मशीन। हाँ भैया। और 500 रुपये भेज दो, एक काम कर। हा चलो चलो चलो, अय भाऊ ये एकता हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन आवरलं आपलं. काही राहिलं होतं ते झालं ना सगळं सगळं. आणि ते आपलं क्लाउड टॉड. अय नको तू नको तू नको तू नको तू. हा नको तू. भैया इसकी भी प्रिंट निकालनी है? पांडे जी को रिमोट पे भरोसा नहीं होता, बोल्ट का बटन 4 बार दबाता, बूस्ट का भैया बटन. बोलो बोलो. इसकी भी प्रिंट आउट निकालनी है ना? हाँ इसकी प्रिंट आउट. अरे भाई इतनी प्रिंट आउट निकालो, तुम्हारे आई पापा बहुत मारेंगे मेरे को. तुम बोलना तुम. मैं नहीं देता जा. कर लेना, निकाल लेना. ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. कितना हलू हलू मस्त मस्त क्लास चलता है, देखो टाइम भी क्या भारी, 9:11. अमेरिका बॉम्ब फूटा था ना इस दिन. 9:11. 9/11 वो दिन था जिस दिन गोरे लोगों को मालूम पड़ा था मूल्य कैसे रहते. फर्स्ट टाइम. उसके पहले मानने को तैयार नहीं होते थे. ऑल रिलीजन आर इक्वल बोलते थे. वो भी शिर कुरमा खा लग तू. पावर. अब इधर देखो, हमारा साउंड वाला हो गया अकूस्टिक डिकम्पोजिशन, थर्मल वाला भी हो गया. अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अभी हेडिंग लगा दो फोटोलाइटिक. थ्योरी पढ़ाऊंगा, एक दो एग्जांपल लिखाऊंगा, बाकी एग्जांपल पीडीएफ में है. प्लीज मेक श्योर कि तुम बच्चे उसको रट्टा मार के रहो. देखो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज वेरी इजी. कोई कोई कंपाउंड इतने नाजुक माइनर रहते, ठीक है, एजी और बीआर, ठीक है. आणि उनको अपन ने जरा सा कुछ बोला लगे उनका मन टूट जाता. उन पे सूरज की धूप क्या डाली? सूरज की धूप में क्या रहते बच्चों? हाँ विटामिन सी. सूरज खट्टा चाट रखते लोग. यूवी रेस। कितना फास्ट बोला तू इतना कॉन्फिडेंस में था क्या? तेरे घर के सारे छोटे बच्चों को बोलता हूँ तू धूप में दो उसको थोड़ा विटामिन सी का में. ठीक है, सूरज के छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन. फोटोन बेसिकली क्या रहता है बच्चों? फोटोन रहता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक है, फोटोन एकदम छोटा छोटा सा एनर्जी का यूनिट रहता है. फोटोन को ऐसा दिखाते हैं, तुम यू ऐसा लिखते हैं, वी ऐसा लिखते हैं. फोटोन को ऐसा नजबी लिख, जैसे कमर टेढ़ी करने की और वापस कमर टेढ़ी करने की. दिख रहा? प्रैक्टिस होंगी क्या? वी न्यू. वी न्यू. फोटोन को बोलते हैं न्यू. न्यू नहीं न्यू. न्यू. हाँ चलो. तो फोटोन जो है, फोटोन वो न्यू रहता, मतलब वो एक एनर्जी ही रहती है. और एजी और बीआर में जो बॉन्ड है, ए मौशी इकड़ भाई, एजी और बीआर की बॉन्ड एनर्जी है B1, फोटोन की एनर्जी है बॉन्ड नंबर B2. ठीक है, फोटोन की एनर्जी B2. कौन सी एनर्जी ज्यादा होंगी? देखो मेरे को एक सिंपल बात बताओ, क्या बॉन्ड टूट रहा है? नहीं है. सपना मैम का करो, आदित्य भाई को बोला था मैंने. सब बच्चे इधर देखो. हे तुटलं. हे काय झालं पोट्या हो, हे तुटलं. कस काय तुटलं? क्योंकि इसका बंधन कभी स्ट्रांग था ही नहीं. सिया गोयल, केतन अग्रवाल. दिख रहा है तुम? पता है तुमको?
अजिंक्य कभी भी बड़े होके पुणे की लड़की से शादी नहीं करने की, ध्यान रखने का। पुणे वाले पुणे में अच्छे रहते, उधर भी अच्छे नहीं रहते, कुछ भी रहते हो। ठीक है। तो ये B1 आणि ये फोटोन आया बेटा B2। B2 वाली एनर्जी वॉज ज्यादा देन B1, देयरफॉर B2 आया। B2 बोला मैं 20 की एनर्जी हूँ, मैं थॉर का डायरेक्ट स्टॉर्म ब्रेकर हूँ। और ये बोला कि मैं थैनोस ही थैनोस, 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ। फिर बाद में छाती में खोप दिया था ना थैनोस ने, थॉर ने, थैनोस के। देखा है ना तुम सबने, जिन भाई हाँ लोगों ने भैया। देखा उनके लिए। आवाज न करने को, ऑनलाइन बच्चों कैमरा बंद करो पटकर। टाइम स्टोन वाला भी बता देता। ये तुमको तुम कर सकती हो। मणि उसे मिल गया तो आधा ब्रह्मांड का। ये म्यूजिक मैं नहीं बजा रहा क्या? दिस इज स्पॉन्सर्ड टू यू बाय नैतिक चूड़िया। मैंने कहा था तुझे, तू मरेगा उस पाप के लिए। तुम्हें मेरे सर पे वार करना चाहिए था। ये क्या किया तुमने? मजा है, कितना ध्यान से देख रहे तुम, इतना ध्यान क्लास में देते नहीं सालों को। देख आगम बोल रहा इतना ध्यान से तो भैया देंगे कितना क्या क्या हो जाएगा तेरा। तो भाई साहब ये ऐसा है कि ये है थैनोस और ये है थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर फोटोन। आणि स्टॉर्म ब्रेकर डायरेक्ट आके बूम का नाम देता उसको, क्योंकि फोटोन की एनर्जी ज्यादा रहती है। ये बहुत ही नाजुक सा मायूस सा बॉन्ड रहता, फटकन टूट जाता है। ध्यान रहेगा क्या? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, पटकन एक एग्जांपल लिख लो, बहुत हो गया। सब कुछ लिख लो जितना दिख भैया रहा है तुम। उसकी डेफिनेशन बताओ ना। देयरफॉर बॉन्ड बिटवीन, हाँ बता रहा हूँ, AG and B are ब्रिक्स। पहले इतना लिख लो, फिर इंग्लिश की 2 लाइन की डेफिनेशन लिखा दूंगा। वही वही। हाँ सिल्वर ब्रोमाइड यही तो AgBr। ना ना।
मन हो गया भैया भाई? हो गया भैया। बच्चों डेफिनेशन लिखो इतना फट से। लिखो, पटकन लिखो। पहले के जमाने में वो ब्लैक व्हाइट फोटो लेते थे ना, कलर फोटो नहीं बनता, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। इसका एप्लीकेशन सब बच्चे ध्यान रखना। कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी अगर तुम्हें याद आए बच्चों, तो AGBR और AGCL ध्यान रखने का सबने, ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखने के। ठीक है, लिख लो पटकन से जितना जो है छापने का पटपट लिखो। और लाइट को कौन से सिंबल से दिखाते हैं केमिस्ट्री में? न्यू। नहीं यू, नहीं नहीं, न्यू, न्यू, अलग ही चमचते। न्यू, न्यू। अभिमन्यु, न्यू। हाँ, अभी भी झगड़े चालू हैं तुम्हारे चालू? अरे रहने देना, इतना क्या अत्याचार कर रही थी? तुम कितने सारे बच्चे लेवल डी के सपना, ये कोमल मैम का क्लास ही नहीं करते सुबह? कितने सारे बच्चे, ऐसा मत करो भाई। अक्टूबर नहीं, छोटे बच्चे नहीं, 9th और 10th वाले लेवल डी के बच्चे। टैलेंटेक से भाऊ, एनसेट है, सब हाथ से चले जाएंगे भाई, बस पछतावा रहता है हाथ में। तुम्हारा घर पे पढ़ाई का मन नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस उठ के बस क्लास अटेंड करो, इतना मेक श्योर करो, बस तुम क्लास अटेंड करो, क्लास में ध्यान देने की कोशिश पूरी करो। बहुत सारी चीजें आ जाएगी तुमको, धीरे 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 धीरे, बार बार सुनते सुनते। तुम पढ़ते नहीं इसलिए तो दो दो टाइम चला रहा मैं फिजिक्स, दो टाइम मैथ चला रहा। केमिस्ट्री मेरे छातों में लेके रख रहा, मैं रिवाइज करा लूँ। प्लीज पढ़ लो भाई। और डाउट्स हो भरपूर गया पूछा भैया। करो, डाउट भरपूर क्या करो। तुमको जो भी चीजों में डाउट है, फिजिक्स मैथ स्कूल का कुछ समझ नहीं रहा, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर नहीं समझ रहा, कुछ भी, लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप, पर्सनल में डाल देना मेरे को, भैया ये हार्ड जा रहा, भैया ये हार्ड जा रहा, भैया पूरा सिलेबस ही हार्ड जा रहा, भाई पिछले साल का कुछ नहीं आता, ये साल भी कुछ नहीं आ रहा। जितना जल्दी बोलोगे उतना जल्दी सुधार पाएंगे, जितना जल्दी बोलोगे उतना अच्छा। 3 महीने का टाइम है अभी, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर, 3 महीने तो है चार। 3 महीने में तो हो जाता, 2 साल का सिलेबस हो जाता 3 महीने में। तो तुमको बोलना भी जरूरी है, रैशनलाइजेशन नहीं आ रहा भैया मेरे को 9th का मैथ्स कुछ भी नहीं आ रहा, स्कूल का खुद से करते हैं। जो भी है, जो भी कुछ होगा, 10th का मेरे को नहीं आ रहा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ ही नहीं आता, पॉलिनोमियल मेरे को आता नहीं करते, जो होगा तुम्हारा वो डाल देने का व्हाट्सएप पे, पर्सनल में। सोचो मत ज्यादा कि डाले कि नहीं डाले, डांटेंगे नहीं डांटेंगे भाई, सॉल्व करके देंगे। ठीक है, बहुत बाद में भी पूछोगे तो जितना टाइम हाथों में रहेगा उतने में सॉल्व करके देने की कोशिश करोगे। आज है ना 3 महीने का टाइम है, तो जो हार्ड जाता है वो सुधार लो। तुमको अगर एकदम कोई ऐसा बच्चा है जिसको 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड की लेवल से सारा सीखना है, मैथ सीखना है, केमिस्ट्री सीखना है, फिजिक्स सीखना है उस लेवल से, ताकि तुमको अगर ऐसा लगता है कि काश हम पहले रहते तो हम बाकी बच्चों की तरह कर पाते, कुछ भी अगर तुम्हारे मन में तुमको लगता है। बहुत टाइम हो गया है मुझे, जब मैं 9th में था उधर से बहुत आगे आगे हूँ, मेरे को बस झलके याद है। इतना याद है कि मैं मजबूरी में पढ़ता था, इतना ही पढ़ लेता था कि मेरा रैंक बन आ जाता था। शुरू के 2 मेगा टेस्ट तक तो मैं खुद ही हैरान था कि मेरा रैंक वन कैसे आ रहा है, क्योंकि मैं नया बच्चा था उन सब में जो 6th 7th से थे उस कोचिंग क्लास में। मैं बहुत ही पढ़ता था, 1000 बच्चे थे, कम नहीं थे ना, 1000 नहीं, 500 बच्चे थे, 500 मेरे टाइम पे 9th में। फिर भी मुझे हल्का हल्का याद है, पर मेरे को भी इतना मेरे को याद है, मेरे को प्लस माइनस की साइन समझती नहीं थी 8th स्टैंडर्ड में। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, आता ही नहीं था मेरे को करते। मेरे को ये अच्छे से ध्यान है कि मेरे को A+B का होल क्यूब भी याद नहीं होता था। A³ + 3A² B+3B A², 3B² A और +B³ ऐसा सारा आइडेंटिटीज मेरे को। A² - B²,
लगाते अप्लाई करते नहीं आता था, ए प्लस बी ए माइनस बी, और कोई सोचता नहीं था कि मैथ का क्वेश्चन पढ़ के मतलब तो समझ गया, इक्वेशन तो बन गया, लेकिन सॉल्व कैसे करूँ, कौन से टेक्निक्स लगाओ, कौन से फॉर्मूला। मेरे को ये भी ध्यान है, मतलब नाइन्थ स्टैंडर्ड में एक साल कि मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे, बहुत। एंड मेरे को, मैं 100 क्वेश्चन लेके बैठता था, मेरे को 100 में से 10 या 15 आते थे। पर मैं ऐसा बच्चा था कि मैं 80 या 85 टीचर से समझा के लेता था। तुम आज भी चले जाओ डीएफसी में, दुर्गेश सर है, मेरे पास मेरे टाइम पे नवीन सर थे एक, अभी भी होंगे मैथ्स में शायद, चेतन ललवानी सर थे। वो दुर्गेश सर 1 घंटा मिलते थे, उनसे मैं क्वेश्चन नंबर 16 से 40 छुड़वा के लेता था, पूरा एक एक। वो बोलते थे यार इतना, पर उनको पगार मिलती थी यही काम की, डाउट सॉल्व करने के, मैं फायदा लेता था। और फिर वो चले जाते थे, उनका क्लास रहता था, फिर नवीन सर को पकड़ लेता था, फिर 41 से लेके 60 65 तक उनसे करके लेता था, चेतन सर को पकड़ लेता था, 66 से लेके 90 तक उनसे करके लेता था। 10 क्वेश्चन बच जाते थे, वो थोड़ा फिर इतना समझने के बाद बहुत सारा खुद से भी आ ही जाता था, तो और पूछ लेता था, पर मैं खत्म ही करता था। मेरी चूलीस थी, खत्म ही करने का सॉल्विंग, बहुत ही क्वेश्चन बहुत लगाता था। तुम करो अगला, पटकन ये लिख लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हेडिंग दे दो, ये क्या है। हाँ लिख लो ना। एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एलिमेंट में टूट जाता है कोई भी कंपाउंड, अपने अपने जिन एलिमेंट से वो बना है, ऐसे रिएक्शन को हम एनालिसिस रिएक्शन बोलते हैं, एनालिसिस रिएक्शन। उधर दिए ना, हमारे पीडीएफ में भी कुछ ना कुछ एग्जांपल दे के रखे होंगे इसके। ना, इधर तो नहीं दिए। इलेक्ट्रोलाइटिक में एक दे करके रखा है, जैसे H2O टूट रहा है H2 और O2 में, तो ठीक है, ध्यान रखो। वो ये भी था ना अपना NaN3, है कि नहीं, सोडियम अजाइड टूटा था ना अभी थोड़ी देर पहले, सोडियम मेटल में, और इसमें धमाका हुआ था, फिर अपन बोले लाते हैं। और फिर वो भी टूटा ना थोड़ी देर पहले, बेरियम अजाइड Ba3N2, बेरियम में नाइट्रोजन में, ये भी तो इनमें आ गए एनालिसिस रिएक्शन में। भैया एग्जाम्पल भी लिखे क्या? हाँ, चारों एग्जांपल लिख लो, हीटिंग करने से या कुछ भी करने से। क्या ऐसा जरूरी है क्या कि जो ये बेटा कंपाउंड रहते हैं इतने बड़े बड़े, वो हमेशा एलिमेंट में ही टूटे। जैसे हमने कुछ देर पहले एक कंपाउंड पढ़ा, बहुत बड़ा सारा कंपाउंड था, वो छोटा नहीं था, वो था NH4 2Cr2O7। तो मुझे सारा तो ध्यान नहीं, लेकिन मुझे इतना ध्यान है, उसमें से नाइट्रोजन निकल रहा था, वाटर भी निकल रहा था, या ऑक्सीजन निकल रहा था, पता नहीं, तुम चेक करके बताना। लेकिन उसमें Cr2O3 जरूर निकल रहा था, Cr2O3 निकल रहा था। तो इसमें क्रोमियम और ऑक्सीजन अलग अलग थोड़ी निकल रहा है, ये तो साथ में निकल गया ना। तो लेकिन एनालिसिस रिएक्शन क्या है, जिसमें टूट के क्या बन जाने चाहिए, छोटे छोटे एलिमेंट बन जाने चाहिए, जैसे HgO, मर्क्यूरी और ऑक्साइड। तो मर्क्यूरी अलग हो गया, ऑक्साइड अलग हो गया, मर्क्यूरी अलग यानी ऑक्सीजन अलग। ठीक है, नीचे है हाइड्रोजन आयोडाइड HI, तो हाइड्रोजन अलग और आयोडीन अलग। लेकिन इधर क्रोमियम अलग और ऑक्सीजन अलग थोड़ी थोड़ी हो रहा है। तो इधर नीचे देखो, हमको क्या मस्त लाइन लिख के दी है, छोटी सी लाइन है, पर तुम क्योंकि पहली बार समझ रहे हो तो मेरा काम है अच्छे से एक बार बता देना कि ऑल एनालिसिस रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हर वो रिएक्शन, हर वो रिएक्शन जिसमें XYZ नामक कोई कंपाउंड X Y और Z में टूट जाता है, तीनों भी एलिमेंट, चारों एलिमेंट, दोनों एलिमेंट, जितने एलिमेंट है अलग अलग हो जाते, ऑल एनालिसिस रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सारे के सारे एनालिसिस रिएक्शन टूटा टूटी के ही रिएक्शन है, लेकिन सारे के सारे टूटा टूटी के रिएक्शन, तोड़ फोड़ के रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट एनालिसिस रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एनालिसिस रिएक्शन में ये है कि आपको टूट ताट के एलिमेंट्स में टूट जाना है, इतना छोटा 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 टुकड़ा 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 होना है कि मसाले पापड़ में कांदा बड़ा भी नहीं आना चाहिए, टमाटर बड़ा भी नहीं आना चाहिए, एकदम फाइनली चॉप्ड। तो आपका ये जो बड़ा सारा कंपाउंड है बच्चों, NH4 2Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट, ये तो क्रोमियम ऑक्साइड में टूट रहा है ना, Cr2O3, ये देखो ना Cr2O3 स्टार, इतना बड़ा कंपाउंड है ना, क्या ये Cr और O अलग अलग टूट रहा है क्या? नहीं, ये तो Cr2O3 साथ में टूट रहा है। तो एनालिसिस रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि एनालिसिस रिएक्शन कौन है, जिसमें एलिमेंट एलिमेंट छोटे छोटा अलग अलग एलिमेंट में टूट जाएगा, पूरा का पूरा, अक्का अक्का नहीं टूटेगा, दोनों के जोड़ी में नहीं टूटेगा। समझ रही मेरी बात? समझ रहा? इसलिए तो ये लाइन लिख के दी है, लिखना है तो लिख लो, ऑल एनालिसिस रिएक्शन आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट ऑलवेज एनालिसिस रिएक्शंस। हो गया भाई?
अगर मैंने इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बना के डाला तुमको तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एनालिसिस रिएक्शन एंड हाउ मेनी आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सब्ट्रैक्ट बिटवीन दैट। इसमें तुमको डाल दिए 20 रिएक्शन डाले और मैंने बोले कि उसमें से डिकम्पोजिशन कितने आइडेंटिफाई करो, मैं बीच में थोड़े कॉम्बिनेशन भर दूंगा, डिस्प्लेसमेंट भर दूंगा, ऐसा वैसा। तुमको पता करना है कि उसमें से डिकम्पोजिशन कितने हैं। ये भी पता करना है कि एनालिसिस वाले कितने हैं, कि अगर एक आधा कंपाउंड समझो रहा, अगर NaHCO3 कितने आ रहे इसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, तो फूटने के बाद सोडियम अलग, हाइड्रोजन अलग, कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, ऐसा टूटने को ना डायरेक्ट, उसको बोलते हैं एनालिसिस रिएक्शन। कि जहां एक कंपाउंड खंड खंडों में, अपने तत्वों में, अपने एलिमेंट्स में टूट टूट के अलग अलग हो जाए। ठीक है, बात समझ आ रही है तुम सब बच्चों को? आणि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो कोणते भी इसको बोलते हैं कि कंपाउंड भी टूट जाए, बड़ा कंपाउंड है तो छोटे कंपाउंड्स में टूट जाए, या दो एलिमेंट और कंपाउंड में टूट जाए, या एक एलिमेंट और एक एलिमेंट में टूट जाए, कुछ भी। लेकिन एनालिसिस रिएक्शन तो है सिर्फ एलिमेंट एलिमेंट में ही टूटना चाहिए। तो मैं ऐसे डाल सकता हूँ, थोड़ा ध्यान रहेगा, ये पॉइंट सतर्क रहोगे इस बात को लेकर। सब जन समझ रहे हैं तुमको पूरा? आप मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम मेरे को बताना। देखो, मेरे पास एक कंपाउंड था, इमेजिनरी एलिमेंट्स है, एक्स वाई और जेड। ये पहला वाला टूट गया X+Y Z में, और नीचे वाला था XYZ, वो टूट गया X और Y और Z में। अभी तुम बच्चे मुझे बताना, गलत नहीं करना, ये देखो एक ही बारी मैं पूछूंगा, गलत नहीं करना। ये दो रिएक्शन है बच्चों, दो रिएक्शन। पहला क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से ऊपर वाली की नीचे वाली कौन सी वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? दोनों। ऊपर एनालिसिस दोनों, रिएक्शन कौन है? नीचे वाली। नीचे वाली। समझ रहा? क्या जो भी एनालिसिस रिएक्शन होते हैं वो डिकम्पोजिशन होते हैं? हाँ। क्या सारे हाँ। डिकम्पोजिशन एनालिसिस होते हैं? नहीं। समझ आ रहा? ये लिखना है तो लिख लो, इजी एक्सप्लेनेशन के लिए। अभी मैं अगला आधा घंटा आयुष दादा को पर्सनली एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 9th का। तो किसी बच्चे को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आता, वैलेंसी नहीं समझ आती, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं समझ आता, कोई भी 9th स्टैंडर्ड का बच्चा न्यू होगा, ट्यूशन में इसी साल आया होगा, समझ नहीं आता, 10th का बच्चा इसी साल आया होगा, समझ नहीं आता, तो रुक जाना आधा घंटा। ठीक है, सीख लेना चीजें। 9:30 से 10 बजे तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जिनको आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का आना, ऑक्टेट रूल, और क्या एटॉमिक मास, ये सारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट शायद, जो भी बोर्स मॉडल वगैरह, तो जो भी उसके डाउट है वो मैं करूंगा। ये अब आज की ट्यूशन 9:45 तक है क्या अपनी? बस ठीक है, 5 से 10 मिनट पढ़ा था फिर मैं, और फिर उसके 9:40 से डाउट ले लूंगा उसकी। ले लेना, क्या करो। ले ये हो गया ना? चलो भाई आगे। अरे अरे नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अभी सब बच्चे हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तुम्हारा ना एआई से रिलेटेड कुछ भी काम रहा ना बच्चों, क्लॉड वगैरह को, तो मेरे को बोल देना। तुमको कोई जैसे बुक्स लगती है जनरली तो मैं ला देता हूँ, कुछ बुक्स को छोड़ के। ऑल इन वन नहीं मिल रहे जल्दी अभी मार्केट में किस लो, संप गए संप गए। अरे जितने मंगा रहे उतने खत्म हो जा रहे रोज के रोज। तो क्लॉड पे कुछ किसी का काम रहा, स्कूल का प्रोजेक्ट का कुछ रहा, कुछ करा, तो मेरे को बोल देना, कर दूंगा। ऐसे टोकन समझाते ना जल्दी से। तुम बच्चे जीपीटी यूज करते हो क्या ज्यादा? तो कितने जन जेमिनाई यूज करते, जेमिनाई ज्यादा? जो गूगल लेंस कितने यूज करते, गूगल लेंस? कितने जन चैट जीपीटी ज्यादा यूज करते, बहुत ज्यादा? मतलब सारे ही है, कितने जन क्लॉड यूज करते, बहुत ज्यादा? अच्छा, आधे आधे डिवाइडेड है क्या जीपीटी और क्लॉड में?
ऑनलाइन में भी देख रहा हूँ, मेरा हैंड रेस का ऑप्शन दिख रहा है ना तुम्हारा स्क्रीन पे मेरे को, ठीक है। आणि और आणि व्हाट्सएप मेटा कितने यूज करते व्हाट्सएप मेटा? इसके भी भरपूर बच्चे हैं। मेटा भैया अच्छा मैं रहता है, परप्लेक्सिटी यूज उसको भैया बोल करता देता ज्यादा। फटफट दे देता सारी चीजें वो। फिजिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसको बोलने का, फिजिक्स के मेरे को यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन दे, 10 क्वेश्चन दे विथ सॉल्यूशन दे, और ये जेई मेंस लेवल के दे, एंड पूरा सॉल्यूशन इंग्लिश में समझा के बोल दे देता हूँ। पढ़ते बैठने का बस, जैसे व्हाट्सएप पे किसी की चैटिंग पढ़ रहे से पढ़ते बैठने का, क्लाउड से, ठीक है। उड़ा दूं ये? हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है कि हम कंपाउंड जल्दी नहीं टूट रहा, हम इसको बोल रहे बेटा टूटना नहीं बोल रहा, इसको हमने बिजली का झटका मारा, ऐसा मारा डायरेक्ट टूट जाए, दोनों गैस अलग हो गए। एक तो ये एग्जाम्पल है फेमस। एक दूसरा एग्जाम्पल बताओ, मस्त मजा आ जाए मेरे को, वो भगो बहुत पसंद है मेरे को। तुम्हारे घर पे दूध का भगोना है, एल्यूमिनियम का बने वाला है, बहुतों के घर पे स्टील का भी होगा, स्टील का, और बहुतों के घर पे एल्यूमिनियम का भी होगा, जर्मन का भांडा। तो पहले क्या करते देखो, इसको ना डायरेक्ट बिजली का झटका मारा ना तो कुछ नहीं होता। तो इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड को पहले हीट करके इसका लावा बनाते, लावा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि टूटता नहीं भैया, हीट करने से डिकम्पोज नहीं होता। अरे ऐसी थोड़ी कि कौन सी चीज को तुम सुरसुरी को हीट कर रहे, तो सुरसुरी पे का ग्रे ग्रे डायरेक्ट अलग हो गया और वो डायरेक्ट बीच में काड़ी गर्म हो गई, कुछ भी होगा, झटका लगा तुमको, ऐसा कुछ भी थोड़ी हो रहा दुनिया में कि हर चीज टूट जा रही। तो पहले अपन इसको बहुत गर्म करते और इसका लिक्विड स्टेट, एल फॉर लिक्विड, एल फॉर लावा, लावा बनाते। लावा बनाने के बाद जब अपन बिजली डालते हैं ना, तब एल्यूमिनियम आणि ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है, एक्चुअली आयंस बन जाते रहते हैं एल्यूमिनियम और ऑक्साइड के। तो उनको बाद में शांत करके अपन गरम एकदम लिक्विड एल्यूमिनियम अलग निकल जाता आणि गैसियस ऑक्सीजन अलग निकल जाता, ध्यान रहेगा तुमको ये। तो एक तो एग्जाम्पल ये है, आणि सेकंड एग्जाम्पल फिर यहाँ से, लेकिन यहाँ तक लाने के लिए पूर्व तैयारी क्या क्या करनी पड़ती है वो मैंने बताया कि डायरेक्ट बिजली का झटका मारा तो कुछ नहीं होता, और गर्म करा तो भी डिकम्पोज नहीं होता, खाली लावा बनता। लावा बनने के बाद फिर बनाते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो। डेफिनेशन भैया लिखने की कोई डेफिनेशन। जरूरत नहीं है कि जो कंपाउंड बिजली के करंट की वजह से टूट जाए, उस कंपाउंड के टूटने को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, वेरी सिंपल। हो भैया गया सब बच्चों का? हाँ जी, बोलो बोलो। डेफिनेशन। डेफिनेशन, अरे भाई वही ना, बिजली का झटका मारो वो तोड़ दो, हो गया डेफिनेशन, लिख लेता। हो गया भैया। अगले साल तक तो बच्चों हमारे पास ऐसे मोबाइल फोन आ जाएंगे इंडिया में मार्केट में जो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट, म्हणजे अगर अगर पूरा नेट बंद पड़े वाला है तो भी तुम कॉल लगा सकते, टावर गिर गया तो भी तुम कॉल लगा, वीडियो कॉल लगा सकते बिना बिना इंटरनेट के। वो लोग अभी तो जैसे मेरे पापा के पास है, पुलिस वालों के पास रहता, वो आरपीएफ वगैरह के पास सैटेलाइट फोन, हाँ, वॉकी टॉकी जैसा रहता वो। अगले साल तो स्मार्टफोन आ जाएंगे ऐसे, अभी प्रोडक्शन में है, मैं पढ़ रहा हूँ एक न्यूज, क्या करेगी होगा बिना इंटरनेट के वीडियो कॉल कर सकते तो। मतलब मैं लिटरली शायद 1 या 1.5 साल बाद बिना वाईफाई वाईफाई के जूम मीटिंग कर पाऊंगा, हजार हजार जन रखूंगा। दुनिया अलग ही बदल रही। हाँ, अरे मैं आज यूट्यूब चैनल का ये बना रहा था, बैनर, बैनर डिजाइन पता है ना तुमको पीछे का, इतना हाँ कुछ भैया। खास नहीं था पर बनाऊंगा मैं, देखो अभी पीछे दिखेंगे वो। तो ये बैनर डिजाइन बनाते टाइम सब पुटाने चल रहे थे, क्लॉड की हिस्ट्री में कितने। भैया कितने सब भैया बस अभी 30 सब्सक्राइबर्स चाहिए 1K के लिए। देखिए यूट्यूब बैनर इमेज रिसाइजिंग, वन थिंग आई वुड ऑफर फ्रॉम इनसाइड योर ओन रेफरेंस पॉइंट्स। नहीं, किधर बोला था वो?
वो बोला कि मैं मूल्य मारो ये वो नहीं डालूंगा, क्योंकि वो मेरे को जमता नहीं। एंड फिर वो बोला देयर इज अ सेकंड थिंग वर्थ थिंकिंग अबाउट, कि मैं तेरे को अभी काम के अलावा एक बात बोल रहा, तो ऐसा क्यों कर रहा। शॉर्ट में बोलो तो ये पैराग्राफ कि तू फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते ये काय को कर रही चीज, तो एक तो ये कर नहीं तो वो कर। फिर मैं उसको बोल रहा तू गच्चू जितना बोला उतना कर, फिर वो करा, फिर चल रहा, फिर वो बना। 7th 8th सर्च वाले बच्चों को वो पता है, एक इनका ऐसा इमेज बने वाला है। ये देखो, ये ऐसे लोगो बिगो बनाने के थे क्लॉड से। ये इसको भैया लगता बताओ ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक के रिएक्शन एग्जांपल। इलेक्ट्रोलाइटिक के लिखे ना भैया, क्या कर रहा तू। भैया वो एल्यूमिनियम वाला रह गया था। हाँ करो करो। अच्छा, आरुष और नीति तुम फाउंडेशन में हो, अरे बड़े भैया। अ- एक मिनट एक मिनट। डेफिनेट इलेक्ट्रोलाइटिक की डिकम्पोजिशन इन विच वी यूज इलेक्ट्रिक करंट टू ब्रेक डाउन द कंपाउंड। तेरे बहुत बार हुआ ना, इसलिए तेरे को हल्का लगता है। तीसरी बार पढ़ रहा हूँ तू, चौथी बार 5वीं बार पढ़ रहा हूँ। जितने बच्चे 2 साल से 8वीं 9वीं 10वीं से जो बच्चे हैं जो आज 10वीं में है, उन्होंने तो 5वीं बार चल रहा हूँ। कितने बार हुए वाले। भैया जिसका ये लिख के फिर हो भी गया वो लीव शर्म कर करो सकता साला है। यार। क्या क्या। लीव कर सकते हैं। हाँ, अगर आरुष नीति तुम लोग रुको थोड़ा 20 मिनट, जितने 7th 8th के बच्चे 20 मिनट पढ़ लो ना, आयुष के डाउट से कुछ अच्छा सीखने मिल जाएगा। और 9th के भी जो बच्चे इस साल आए थोड़ा पढ़ लो एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह। बाकी जिनको बहुत अच्छा आता है जाओ। आयुष, चल बता भाई, डाउट बता पारा पर पहला पिक। भैया डाउट नहीं, सब कुछ ही एक्सप्लेन करो, समरी। अच्छा पूरा मेरे को थोड़ा सिलेबस का आइडिया देना। मेन टॉपिक मेन का नाम पॉइंट्स बोल बस। बताओ। हाँ, मेन पॉइंट बता, 2 4 पहले बता, नाम बता थोड़े। एटम के बारे में बताया है, फिर बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स बताया एटम्स के, जो जॉन डेल्टन ने सजेस्ट किए। हाँ और फिर बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ एटॉमिसिटी, हाँ हाँ। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड रेडिकल्स। बरोबर। और रेडिकल्स में दो मेन टाइप्स दिए, बेसिक एंड एसिडिक। कैटायन एनायन। हाँ, बेसिक और एसिडिक। अच्छा। और फिर बाद में रिलेशनशिप बिटवीन वैलेंसी एंड एलिमेंट्स। बताओ इतना ही है और है, बता जल्दी बता। इलेक्ट्रॉनिक और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। नहीं है। नहीं है। भला एक एक चीज खत्म करता। सबसे पहले तेरे को बताया एटम, और डाल्टन ने एटम के बारे में क्या बताया ये। तो देख भाई, एटम बेसिकली इतना तो तुझे पता है ना सब बच्चों को, कि एटम जो है आयुष में तुझको ही बोल के देख रहा हूँ कि इनडिविजिबल है। फर्दर है ना, ऐसा डाल्टन ने बोला था कि एटम, अरे भाई साहब 1 मिनट रुको। तो डाल्टन भाई साहब ने क्या बोला था कि एटम जो है, एटम ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, इनडिविजिबल पार्टिकल है। तो तू इधर तेरे टीचर को इम्प्रेस करने के लिए ये बोल सकता है कि मैम डाल्टन जो है वो पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर में बिलीव करते थे। ठीक है, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। जैसे अगर मैं तुम बच्चों को एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछूं कि मान लो मैं एक आतंकवादी को पकड़ के लाया, फिर मैंने उसकी बॉडी आधे में काट डाली। ठीक है, और जो आधा टुकड़ा हुआ था ना, मैंने उसको आधे में काट डाला। फिर भी आधा का आधा हुआ था, उसको मैंने आधे में काट डाला। छोटा सा दिख रहा है अभी, उसका आइट से लेके इतना इतना बचा वाला है। फिर मैंने उसको आधे में काट डाला। अब बस ऊपर का बचा वाला है टोपी जितना। ठीक है, अब उसको मैंने आधे में काट डाला। फिर अब तरबूज की पाक बच रहे, उसको आधे में काट डाला, आधे में काट डाला, आधे में, आधे में, आधे में, आधे में, आधे में, आधे में। बहुत बार काटा मैंने, कुछ बचा होगा क्या। कुछ बचा होगा क्या। भले ही छोटा सा, बहुत छोटा सा कुछ बचा होगा क्या। कुछ बचा होगा तो उसको आधे में काट सकते क्या। हाँ, अभी तक तो काटते हैं तुम, तो काटो फिर। चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। अब लास्टली क्वेश्चन ये है कि काटते काटते
काटते काटते काटते ऐसा स्टेज आएगा क्या कि जहां जिसके बाद और नहीं काट सकते, या हमेशा फॉरएवर हम उसको कट करते ही रह सकते हैं। तो अगर फॉरएवर हम जूम करेंगे, एकदम छोटा हो गया, धूल के दाने जितना, जूम करा, काट डाला, फिर था, काट डाला, काट डाला, काट डाला, काट डाला, बहुत छोटा हो गया, वापस धूल जितना, और जूम करा हमने उसको, हमारे पास है शक्ति जूम करने की, काट रहे काट रहे काट रहे काट रहे। तो लोगों को प्रश्न ये पड़ा कि मैटर कंटिन्यूअस है क्या, कि कंटिन्यूअस काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, काटने का कोई अंत ही नहीं है, देर इज नो स्मॉलेस्ट हाफ। किसी चीज का हाफ करो तो देर इज नो स्मॉलेस्ट हाफ, चलते ही चले जाएगा। या ऐसा है कि बस झालं, ठीक है, आता नहीं होता, इससे छोटा नहीं होता। तो डेल्टन बाबा बोले कि नहीं, एक टाइम आएगा जब व्हेन थिंग्स कैनॉट बी कटेड फर्दर, मैटर कैनॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एंड दैट स्मॉल एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नथिंग इज स्मॉलर देन दोज पार्टिकल। और वो जो सबसे छोटे इनडिविजिबल नॉट कैन बी कटेड फर्दर पार्टिकल से उनको उन्होंने नाम दिया एटम। अब वो पहले एक ग्रीक में बाबा रहता था, तूने सुना ही होगा बहुत बच्चों ने, डेमोक्रिटस। वह 2-3 हजार साल पहले उसको भी ऐसा प्रश्न पड़ा था, काटी कूटी करे तो क्या होता। तो उसने भी बोला था कि नहीं, हाँ, कटते कटते एक टाइम आएगा कि और नहीं काट पाएंगे। तो उसने उन छोटे छोटे कणों का नाम रख दिया था एटमॉस। तो हम मॉडर्न टाइम में एटम नाम उधर से डिराइव करते हैं, ठीक है। और डाल्टन ने जो सारी बकबक करी, इसको हम डाल्टन के क्या बोलते हैं, पॉस्टुलेट। डाल्टन ने एक पॉस्टुलेट बड़ा भारी दिया। डाल्टन बोला कि एक ही प्रकार के पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं, पर क्या रिद्धिमा, अलग अलग तत्वों के अलग अलग प्रकार के पार्टिकल रहते हैं। अगर तुम लोखंड को काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ तो तुमको अलग ही ग्रे ग्रे कलर का पार्टिकल मिलेगा। अगर तुम गोल्ड को लो, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, तो एकदम फंडामेंटल लेवल, एकदम स्मॉलेस्ट लेवल, एटॉमिक लेवल पर जाने के बाद गोल्ड का एटम अलग ही रहेगा, आणि आयरन का एटम अलग ही रहेगा। लोगों को ये भी प्रश्न था कि साला ऐसा तो नहीं कि अपन वो सेमिज गोला है, सेमिज गोला उससे सारी बने वाली, बस उसकी बनावट उसकी अरेंजमेंट अलग है, इसलिए संकल्प भैया जैसे है वैसे है। बाकी उसी गोले से चटाई भी बनी है, बस उसकी अरेंजमेंट अलग है, इसलिए चटाई जैसी है वैसी है। तो डाल्टन ने एक बहुत कंफ्यूजन क्लियर करा हमारा। डाल्टन ने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। और उसने बोला कि जो सेम एलिमेंट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। अब भाई साहब, एलिमेंट क्या रहता है? तो देखो, हमारी जो पूरी दुनिया बनी ये एलिमेंट है। और बाबू मोशाय, एलिमेंट को हम 3 टुकड़ों में तोड़ते हैं, आयुष दादा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इसमें अगर मैं 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स की बात करूँ ना बेटा, मेरे को व्हाट्सएप खोलने दो। इधर देख बेटा, ये मैंने व्हाट्सएप पे भेज के रखा है, तो इसको चिट्ठी बना के राइटिंग पैड पे लेके जाना, ठीक है। कुछ घर पे प्रिंटर है क्या तुम्हारे? है भैया, पर ओरल्स है ना, ऐसे ही ले रही है टीचर हाँ, टाइम पास आर्यमंच के स्कूल लिए। में रिवीजन रिवीजन करने के लिए लेके जाना बस। तो इधर देखो, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, मैंने दे करके रखा है। हीलियम एक नॉन मेटल है, लिथियम एक मेटल है, बेरिलियम मेटल है, बोरॉन एम्प्टी, एम्प्टी मतलब मेटलॉइड। ऐसा ध्यान रखने का, उसका सिंबल दिया, चार्ज दिया। अब तेरे टीचर ने पूछा वैलेंसी में और एलिमेंट में क्या रिलेशन है, तो बेटा जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है वो लोग मेटल रहते हैं, मेटल। और जिनकी वैलेंसी निगेटिव रहती है, तेरे को पॉजिटिव एंड निगेटिव वैलेंसी है क्या स्कूल में, कि सिर्फ 1 2 3 4 है? है भैया। है ना। तो जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव रहती है, दोज एलिमेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, वो दुनिया को देना चाह रहे कि ले भाई इलेक्ट्रॉन लेके जा, मेरे को भगवान ने बोल दिया तू लेके जा, फ्री में बांट रहा हूँ, फुकट बांट रहा था। तो वो सारे के सारे मेटल रहते हैं। यानी जो पोटे ढापना चाह रहे थे N-3, अनलकी जिसका नाम हो गया होगा नॉन मेटल। कार्बन दोनों भी रहता, कार्बन में है ना +4 -4 दोनों रहता, मैंने इधर खाली +4 लिखा था, नहीं तो कार्बन भी रहता। तो ये नॉन मेटल रहते हैं। एंड जो एकदम प्लस प्लस वाले रहते हैं वो पुट्टे क्या रहते हैं, मेटल रहते हैं। अब आयुष दादा, इसको याद रखने का एक ऐसा तरीका है, देखो इसको एक अरेंजमेंट में हम ध्यान रख सकते हैं, और आपको मुझे लगता है 1 से 18 तक ही होंगे, तो जल्दी ध्यान रख सकते हैं। एस थोड़ा लिखने का, हाइड्रोजन, दूर जाके हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सर है क्या? ऋषभ सर है ना टीचर्स ग्रुप में? टीचर्स नहीं। वो कर दूंगा, सुबह सुबह ऐड कर देंगे। इधर देखो सब बच्चे, तो हाइड्रोजन इधर लिखा हुआ है और हीलियम इधर लिखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। देख, हीलियम और नियॉन है ना बेटा, ये दोनों के दोनों क्या रहते हैं, नोबल गैसेस रहते हैं। नियॉन के बाद क्या था, नॉटी महात्मा गांधी, ऑलवेज सिंग पॉपुलर स्लोगन, चलो दिल्ली, नहीं चलो आगरा।
हाँ, खाओ कैडबरी। तो बेटा तेरे को इतना पार्ट रहना चाहिए पर क्या आयुष, इतना। तो अब तू वो इज्जत से लन अनि ऐसे ही, ये देखिए फोटो को ध्यान रख, फोटो को। अनि आयुष बेटा भी ध्यान रखे, देख तेरे को मैं एक मदद करता है, ये पूरे +1 वाले पोटे, +1 +1 +1, ये सब +2 वाले पोटे, +2 +2। ये देख बेटा, ये +3 +3, ये बेटा ये दोनों है +4 +4 और -4 -4। देख अभी 1 2 3 4 सारे ग म प रे गा, जो भी हो। तो 1 2 3 4, 4 3 2 1, और 1 के बाद वापस 0 0 0। इनके तो आयन ही नहीं रहते, हीलियम नियॉन आर्गन के 0 ही रहते। और ये -3 -3 -2 -2 -1 -1। तो ये माइनस वाले पोट्टे पोट्टे क्या हुए, कट्टर नॉन मेटल। प्लस वाले पोट्टे क्या हुए, कट्टर मेटल। भैया ये तो 0 वाले, भैया ये क्या हुआ, ये भी नॉन मेटल। और भैया ये बीच के पोट्टे, तो ये 2 जन ध्यान रखने का बेटा, ये 2 जन। कार्बन गया नॉन मेटल की टीम में, एल्यूमिनियम गया मेटल की टीम में, आणि ये बोरॉन आणि सिलिकॉन, बोरॉन आणि सिलिकॉन, ये दोनों मेटलॉइड। ध्यान रहेगा क्या तेरे को? तेरे को 1 से 20 एलिमेंट्स लेने ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन हाँ कार्बन। भैया। अरे भाई स्क्रीनशॉट खींच पटकन, बाकी जिसको लेने का है तो ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ठीक है, ऐसा ध्यान रखने का, इतना 1 से लेकर 20 एलिमेंट लोगा, ध्यान रखने के बेटा सबने। ठीक है, वापस से एक बार देख ले मैंने क्या हाईलाइट करा है। मैंने हाईलाइट ये करा है कि जो सुबह शुरू में है वो सब +1 है, ये वाले +2 है, ये वाले +3 है, +4 -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है। माइनस वाले सब पोटे नॉन मेटल के साइड में, प्लस वाले सब पोटे मेटल के साइड में। प्लस में रह के भी जो धोखा दिया वो मेटलॉइड, और माइनस प्लस में दोनों में रह के जो भी धोखा दिया वो मेटलॉइड। ये दोनों बोरॉन और सिलिकॉन मेटलॉइड। बरं, इसके बाद में तेरे को क्या विषय बोले वाला है स्कूल में, तेरे को बोले वाला है बेसिक रेडिकल आणि एसिडिक रेडिकल। तो बेटा बेसिक रेडिकल रहते सारे पॉझिटिव्ह वाले भरती, आणि एसिडिक रेडिकल रहते सारे निगेटिव्ह वाली भरती। अय मावशी इकडे लक्ष देते का तू? आणि इधर देख भैया, अभी अपन ने मैंने लिख दिया भैया सोडियम नाइट्राइड, देखा बेटा मैंने लिख दिया सोडियम नाइट्राइड, ये आया Na+1, ये आया नाइट्राइड N-3। मैंने सोडियम को पूछा कबूल है, वो बोला कबूल है। मैंने बोला नाइट्राइड तेरे को कबूल है, वो बोला कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। बन गया Na N3। इस चीज को बोलते हैं बेटा कंपाउंड का मॉलिक्यूल। अब देख बेटा मैं तेरे को 1 मिनट में, 1 मिनट शांत, 1 मिनट में बेटा मैं तेरे को एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड में फर्क समझा के बताता। सब बच्चे बोर्ड पे देखना। मैंने एक सोडियम का टुकड़ा लिया बेटा, ताजा ताजा हवा में निकाला मैंने, ज्यादा देर नहीं रखूंगा नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। मैंने एक सोडियम का टुकड़ा निकाला। तेरे को पता है बेटा सोडियम के एटम कैसे जीते, अकेले अकेले। वो सब साथ में ज रहते, आजू बाजू में ज बैठते, लेकिन ज्यादा जातेच नहीं, एक दूसरे से बात करतेच नहीं, बाहर घूमने को एक दूसरे के साथ जातेच नहीं। बाहर जब भी घूमने को जाते अकेले अकेले ज जाते। सोडियम का, ये देख बेटा ये क्या है, सोडियम क्या है, एक एलिमेंट। और सोडियम किस चीज से बना है, सोडियम के एटम्स से वो बना हुआ है। फिर भैया एलिमेंट एटम से बनते हैं क्या? नहीं बेटा, एलिमेंट एटम और मॉलिक्यूल दोनों से बनते हैं। ऐसा कैसा भैया? देखिए मेरे पास एक बीकर है, एक बर्नी है, बर्नी ढक्कन बंद है, इसका ढक्कन टाइट पैक है। और इसके अंदर है ना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। इसके अंदर है ऑक्सीजन गैस भरी पड़ी है। अब ऑक्सीजन गैस आंखों से दिखती है क्या बेटा? नहीं। तो भैया फिर आप ये क्या बना रहे हो? ये है बेटा ऑक्सीजन एलिमेंट, ये भी एलिमेंट है बेटा। भीमे ध्यान दे रहे बेटा, तेरा भी इतना करता है बेसिक। सोडियम एलिमेंट सोडियम के एटम से बना हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन एलिमेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन एटम कैरी करता है? 2, 2। आणि इधर देख बेटा, मेरे पास में एक कटोरी ली मैंने, है ना, अल्लाह के नाम पे। आणि ये देख उसमें पानी रखा बेटा, पानी। आज ब्लू है, पानी पानी, ये सारा देख मैंने पानी रखा बेटा। तो ये पानी 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 है ना, ये क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड। आणि पानी काय से बने वाला है, देख मैं ड्राइंग में अच्छे से निकाल के बता रहा। पानी में एक दाना ऑक्सीजन का रहता, आणि उसको चिपके वाले 2 बाटुक बाटुक दाने हाइड्रोजन के रहते हैं। पानी में एक दाना ऑक्सीजन का रहता, आणि उसको चिपके वाले भीम्या आणि भीमी 2 2 दाने हाइड्रोजन के रहते हैं। तो एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, वाटर। ये कंपाउंड वाटर के मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स। अब कंपाउंड वाटर का मॉलिक्यूल क्या रहता, एक ऑक्सीजन आणि उसको चिपके वाला हाइड्रोजन आणि हाइड्रोजन। भैया फिर अगर अकेला रहा तो एटम क्या भैया, अकेला रहा तो हाँ। और भाई साथ में जुड़ गया तो लगेज मॉलिक्यूल। भैया सेम सेम ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जुड़ा है तो भी मॉलिक्यूल। और भाई अलग अलग ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भी मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ आ रहा है क्या तेरे को? तो मॉलिक्यूल किसका रहता, एलिमेंट का भी रहता, कंपाउंड का भी रहता, और एटम किसका रहता, सिर्फ एलिमेंट का रहता।
सिर्फ एलिमेंट का रहता। जनरली जो मेटल रहते बेटा, जनरली जितने भी मैंने इधर लिखा है तेरे को A+1, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सबके सब सिंगल रहते, सोलो में अकेलाच काफी है। आणि हे पोट्टे नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, साले साले कुतरे अकेले घूमते ही नहीं किधर, सब जन हमेशा साथ साथ में रहते। तो बेटा एक बात सीख, अब तूने मेरे को एक वर्ड पूछा था भैया, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब कि जब तुम घर के बाहर जा रहे तो अकेले घूमने जा रहे, किसके साथ में जा रहे? ऑक्सीजन अपने घर से बाहर निकलता अकेले नहीं निकलता, कभी जो उसकी मम्मी उसके अकेले नहीं भेजती। ठीक है, अगर फॉस्फोरस घर के बाहर निकल रहा तो चार चार फॉस्फोरस एक साथ में जाते, सल्फर घर के बाहर निकल रहा आठ आठ सल्फर एक साथ में जाते। ऑक्सीजन जब भी ऊपर जाता उसको हाइट से बहुत डर लगता, जब वो ढक के भी ऊपर जाता तो तीन तीन ऑक्सीजन एक साथ में हो जाते, ओजोन। और सोडियम की एटॉमिसिटी क्या है? 1। और जितने नोबल गैसेस है ना बेटा, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, देख बेटा जितने भी मेटल्स है मेटल्स, और बेटा जितने भी नोबल गैसेस है नोबल गैसेस, सबकी एटॉमिसिटी 1 रहती, 1, क्योंकि वो एक अकेले ज घूमते, एक अकेला ज घूमता है। और ये मुन्ना सूंड में तो सुअर आते, देख बेटा ये वो सारे सुअर है, ये दो घूम रहा है, ये तीन घूम रहा है, ट्राईवैलेंट, इसको क्या बोलते हैं? अरे सॉरी सॉरी, ट्राईवैलेंट में क्या बोलते हैं भी इसको? हाँ, इसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक, इसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक, इसको बोलते हैं बाय एटॉमिक, डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक दो दो जन रहे तो भैया, चार चार जन रहे तो, चार चार जन रहे तो टेट्रा एटॉमिक, आठ आठ जन रहे तो ऑक्टा एटॉमिक। अरे भाई ध्यान रही किधर को बात, चेक कर वर्क। और भैया ये सब तो सिंगल सिंगल है, तो ये सिंगल सिंगल को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मोनोवैलेंट, सख्त लोंडा। ठीक है, मोनोवैलेंट। देख ले बेटा, समझ रख तेरे को एटॉमिसिटी, हाँ चेक भैया। कर। हाँ, आणि अभी देख बेटा, आयंस की लिस्ट मैंने डाली वाली, तो तेरी स्कूल की बई ने ये सिखाया था क्या तेरे को? हाँ या ना? सिखाया है। अरे बाप, विषय गंभीर हो गया फिर तो। अब तेरे को क्या तेरे को इनका निकाह लगाते आएगा बेटा? एल्यूमिनियम को पूछने का क्या आपको ये रिश्ता कबूल है, वो बोलेगा हाँ। इसको पूछने का क्या आपको रिश्ता कबूल है, हाँ। तो फिर इसको पूछने का आप उसको मंगलसूत्र कितने का दोगे? उसने एल्यूमिनियम बोला मैं 3 तोले का दूंगा। और तूने पूछा तुम रिश्वत, ये क्या बोलते हैं उसको, दहेज कितने का दोगे? तो उसने बोला मैं 2 एकड़ की दहेज दूंगा। ये बन गया Al2SO4 थ्राइस। ये आएगा तेरे को बनाते, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्रिस क्रॉस करके बनाते आएगा क्या? भैया वो ऊपर का चार्ज फिर जब नीचे लाएंगे तब नहीं रखना होता उधर। हा हा येस, स्वरा काळो नेपाळ आणि स्वरा काळो नेपाळ आणि अजून कोणी तुझी मैत्रीण आहे का 7वी 8वीची मुलगी? हा, पळा, छोटी लाडकी बहीण पळा, हा सृष्टी तू भी आहे पांग ना। हाँ आयुष समझ रहे हैं? आणि जो पॉजिटिव वाला रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल, या फिर उसको और एक बोलते हैं भीम्या, कैट आयन। कैट आयन, बिल्ली भीम्या, म्याऊ म्याऊ। ठीक है, मेघा लाडले म्याऊ म्याऊ। देख, हाँ ये सल्फेट, ये जो माइनस वाला रहता उसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं एनायन। आयुष, ऑल डाउट्स क्लियर्ड? और भैया वो रिलेशनशिप बिटवीन वैलेंसी एंड एलिमेंट्स एट पीरियोडिक टेबल। बताया ना, वैलेंसी, एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल कि शुरू में वैलेंसी एकदम +1 +1 +1 है सबकी, फिर +2 +2 है, फिर +3 है, +4 - 4 एक साथ में छे, फिर -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है। अब इंग्लिश में तेरे भाई ने बोला होगा, इनिशियली वैलेंसी इंक्रीजेस देन अगेन डिक्रीजेस एंड देन बिकम्स जीरो इन द केस ऑफ नोबल गैस, है ना, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन में बिकम्स जीरो। समझ लगा? क्लियर? यस सर। 9th का 50% केमिस्ट्री मैंने भरपूर रिवीजन ले लिया 15 मिनट में। चलो पांगो, गुड नाइट।